नमस्कार सभी को। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को दीक्षम क्लासेस में स्वागत है जी। आइए आज के इस वीडियोज़ में हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जो कोई चैप्टर का नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं GOC। ये चैप्टर हमारे केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स रहने वाला है। जब हम लोग क्लास 12 की तरफ मूव करने वाले हैं तो क्लास 12 में हम लोग बेसिकली रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जब हम लोग रिएक्शंस के बारे में जब डिटेल में समझने की प्रयास करेंगे कि आखिर यहीं पे अटैक क्यों हुआ, यही अटैक क्यों किया, ये सारी चीज़ों के बारे में जब हम लोग डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें को जानना पड़ेगा, जिसका रीज़न जो है वो हम लोग को एक्सप्लेन करता है GOC कि आखिर क्या वजह है कि ये जो रिएजेंट है वो यहीं पे जाकर के अटैक कर रहा है। क्लियर है? क्या वजह है कि ये ज़्यादा बेसिक है, क्या ऐसा वजह है कि ये कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को डिफाइन करता है कौन? GOC। और विदाउट GOC का नॉलेज लिए अगर यदि हम लोग क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं तो हम लोग को चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस होता है और हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करते हैं। ठीक है, तो वो सारी प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना ना पड़े, इसी वजह से मैं आप सभी को रिवीजन करवा रहा हूँ क्लास 11 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, क्योंकि इसे बिना पढ़े हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग को उतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा सभी चीज़ें। ऐसा लगेगा कि हम लोग रट रहे हैं चीज़ों को, तो हम लोग को रटना नहीं है। ठीक है, हम लोग को हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है, क्योंकि कल को चला करके कुछ अगर नए क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं, अगर कुछ डिफ़िकल्ट सवाल बनाए जाते हैं तो ऐसा ना हो कि वो सारा सवाल हम लोग से छूट जाए, नहीं। क्योंकि अगर चीज़ों को अच्छे से समझ के चलोगे तो वो हर एक क्वेश्चंस का तुम अप्रोच करना सीख जाओगे कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग पूरे डिटेल में चलेंगे। तो डिटेल में चलने के लिए हम लोग को IUPAC कॉन्सेप्ट को पूरा समझना चाहिए था, जो कि हम लोग पहले ही कवर कर लिए हैं। उसके बाद आइसोमेरिज्म को भी समझना पड़ेगा, जो कि हम लोग उसे भी कवर कर लिया। अब जो तीसरा चैप्टर बचा हुआ था वो है GOC। तो GOC को हम लोग कवर कर लेंगे। इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा टॉपिक को कवर नहीं करना है। यहाँ पे देखो इसका सिलेबस लिखा दिए, तो बस इतना ही टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। इसी से हम लोग आगे काम चला लेंगे। जैसे कि हम लोग के पास क्या है, पहला इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, उसके बाद रेजोनेंस के बारे में पढ़ना है। रेजोनेंस को पहले समझेंगे तब हम लोग ये तीसरा कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो क्या है मेजोमेरिक, या फिर उसी को बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट। तो क्या होता है रेजोनेंस इफेक्ट, इसको जानने से पहले हम लोग समझेंगे कि रेजोनेंस क्या होता है। तब फिर हम लोग चलेंगे कहाँ पे, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में, कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, उसके बाद चलेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ तक चलने के बाद हमारा GOC समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि इस चैप्टर में बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट के बारे में समझना है। यहाँ पे हर एक बॉन्ड में क्या कहानी चल रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग को एक्सप्लेनेशन हो पाता है। ठीक है, तो हम लोग देर नहीं करते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखो चैप्टर का नाम क्या है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे शॉर्ट में किस नाम से जाना जाता है, GOC के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे देखो GOC को हम लोग दूसरे तरीक़े से अभी हम लोग समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं, देखो अगर यदि हम लोग समझे GOC का मतलब, अगर हम लोग समझेंगे तो क्या समझोगे, GOC का मतलब क्या समझोगे, तो डायरेक्टली देखो भाई, इसको G मतलब हम लोग बात कर लेते हैं गेम। क्या बात कर लेते हैं, गेम। O का मतलब हो जाता है ऑफ, और C मतलब हो जाता है कनेक्टिविटी। क्या हो जाता है, कनेक्टिविटी। ये देखो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये हमारा बनाया हुआ चीज़ है। ठीक है, कि देखो GOC का मतलब क्या होता है, GOC का मतलब हम लोग अपने थ्रू समझेंगे गेम ऑफ कनेक्टिविटी। मतलब यहाँ पे सारा जो खेल है भाई, वो सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिविटी का खेल होने वाला है GOC चैप्टर्स में। कनेक्टिविटी करने मतलब कौन सा आइटम किसके साथ जुड़ा हुआ है और वहाँ पे किस तरह का वो एक्टिविटी कर रहा है, वहाँ पे किस तरह का वो इफेक्ट डाल रहा है। तो वहाँ पे जितना भी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले भाई, वो सारा का सारा खेल हम लोग किसका होने वाला है, कनेक्टिविटी का होने वाला है, कि कौन किसके साथ जुड़ा है और जुड़ने के बाद वहाँ पे क्या क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो इसी चलते देखो GOC का फुल फॉर्म होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे, GOC का मतलब हम लोग क्या समझेंगे, गेम ऑफ कनेक्टिविटी, कि यहाँ पे सारा का सारा खेल किसका है, कनेक्टिविटी का खेल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कनेक्टिविटी कहने का मतलब, जैसे कि बेसिकली तुम लोग समझता होगा कि कोई किसी को लोन पेयर अपना डोनेट कर रहा है, कोई अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहा है, या फिर कोई किसी से इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले रहा है। तो भाई यहाँ पे लेने और देने का जो बात चलता है, वो कहीं ना कहीं हम लोग को जो बात चल रहा है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बात चलता है, कि अगर यदि जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो
वही तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट कर पाएगा। मान के चलो अगर यदि हम लोग दो चीज़ का बात कर लेते हैं, मान के चलो हमारे पास है ए नेगेटिव, ठीक है, और एक है हम लोग को ए, उसके बाद हम लोग मान लेते हैं ए पॉजिटिव है, ठीक है। अब हमारे पास देखो तीन तरह का कंपाउंड है, ठीक है। अब ये तीनों तरह के कंपाउंड को बताना है कि बताओ कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी हम लोग को दूसरे के पास डोनेट कर सकता है। तो भाई जो अमीर रहेगा वही तो दूसरे का हेल्प करेगा ना। अब मान के चलो खुद ही गरीब है, क्या ही वो दूसरे को मदद कर पाएगा। जो अमीर रहेगा वही तो दूसरे को हेल्प कर पाएगा। तो यहाँ पे सारा का सारा जैसे वहाँ पे पैसे से हम लोग तुलना करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के तुलना से कि इलेक्ट्रॉन किसके पास है ज़्यादा है। तो अगर यदि हम लोग बात करते हैं नेगेटिव का, तो नेगेटिव मतलब क्या समझते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके रखा है। तो अगर इसके पास एक्सेस अमाउंट में है क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा। उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ए के पास, तो ये तो हम लोग को न्यूट्रल स्टेट में है, मतलब यहाँ पे जितना पॉजिटिव है उतना यहाँ पे नेगेटिव भी है, यही तो समझोगे। तो इसके बाद हम लोग को ये डोनेट कर सकेगा, ठीक है। अमीर नहीं है, ये अपने आप में स्टेबल है, तो चलो ये भी अपना क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखेगा। लेकिन रह गया बात ये ए पॉजिटिव, भाई ये खुद में गरीब है भाई। पॉजिटिव मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन कहीं खो चुका है पहले से, अब इससे तुम हेल्प लेने जाओगे, फिर से बोलोगे तुम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दो, क्या वो जीवन में संभव है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा? नहीं। तो अगर यदि हम लोग ये तीनों का कंपैरिजन करेंगे कि बताओ ट्रेंड बताओ कि कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा, तो हम लोग सीधा क्या बोलेंगे कि ए नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा, उसके बाद ए का, उसके बाद हम लोग को ए पॉजिटिव का होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक उसी प्रकार से हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कौन इलेक्ट्रॉन को जल्दी हम लोग को डोनेट कर पाएगा, या फिर सबसे पहले देखो डोनेट कर पाएगा ये डिफाइन करता है कौन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगा वही तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन पहले करेंगे कि बताओ किसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, किसका कम है। तो अगर यदि तुम लोग के सामने ऐसा रखा जाए, कैसा रखा जाए कि मान के चलो तुम्हारे पास रखा जाए H2O, ठीक है, और यहाँ पर बात किया जाए OH माइनस, ठीक है। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन के पास है क्या चीज़, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है जो कि न्यूट्रल स्टेट पे है, ठीक है। अब तो ये लोन पेयर जल्दी डोनेट कर पाएगा या फिर नेगेटिव जल्दी डोनेट कर पाएगा? तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन के पास अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात किया जाए और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात किया जाए, तो नेगेटिव वाला के पास क्या होता है, न्यूट्रल वाला से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा, मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा डोनेट कर पाएगा इसके कंपेयर में। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग काम करेंगे। क्लियर है कि कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हम लोग को डोनेट कर पाएगा, ठीक है। अब हम लोग को बात होता है कि कौन किधर से किधर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है। अरे भैया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किधर से किधर ट्रांसफ़र करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है जिधर हम लोग को ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन और जिधर हम लोग को कम रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो वो ज़्यादा से किधर जाएगा, वो कम की तरफ वो ट्रांसफ़र करेगा। मतलब एक गरीब है और एक अमीर है, गरीब देगा अमीर को कि अमीर देगा गरीब को? ऑब्वियस सी बात है भाई, अमीर देगा किसको, गरीब को देगा। तो यहाँ पर जैसे कुछ एग्जांपल्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास है NH3, मान के चलो क्या है, NH3, तो ये हमारे पास NH3, और यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं BF3, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा कि ये इसको डोनेट करेगा। तो हम लोग अगर इसकी बात करते हैं ना BF3 का, तो इसका हम लोग ऑक्टेट पूरा होता भी नहीं है, इसके पास तो वैकेंट हम लोग को ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन का अमोनिया में, तो यहाँ पे सर इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पास लोन पेयर है और इसके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा हो भी नहीं रहा है। तो ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये गरीब है, और ये गरीब है और इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये हम लोग को क्या है, अमीर है, क्योंकि इसका ऑक्टेट भी पूरा है। तो ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। तो ऑब्वियसली बात है भाई इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, यहाँ पे रिच है, ये अमीर है, इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा यहाँ पे है। तो ये हम लोग को क्या करेगा, जिधर हायर डेंसिटी रहेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो किधर हम लोग को ट्रांसफर हो जाएगा, लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली हम लोग इसी प्रकार से चर्चा करने वाले हैं आगे भी, ठीक है, कि कौन इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कौन इलेक्ट्रॉन लेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हम लोग कनेक्टिविटी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। जब कोई किसी के साथ जुड़ेगा तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन देगा कि इलेक्ट्रॉन लेगा,
यहाँ पर जो बात करेंगे वो इलेक्ट्रॉन का लेने देने की बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का लेने देने की बात करेंगे। तो सारा का सारा यहाँ पर जो खेल होने वाला है वो क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का खेल होने वाला है। इस चैप्टर में जो भी हम लोग बात करेंगे वो सारा का सारा खेल किसका होने वाला है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, कि कौन किस में देगा और कौन किससे लेगा। बस लेने और देने की बात हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक वो बात लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो सारा खेल, या फिर ऐसे लिख दो, इस चैप्टर में सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है। इस चैप्टर में जो सारा खेल होने वाला है वो किसका होने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होने वाला है। भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ही यहाँ पे सारा खेल है भाई, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे कम है और किस पे ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो वो कम वाला को देगा, कम है तो ज़्यादा वाला से लेगा। बस इसी प्रकार से हम लोग को यहाँ पे क्या करेगा, खेल चलेगा। और यहाँ पर भैया जीओसी का मतलब हम दूसरे तरीके से बताएं, गेम ऑफ कनेक्टिविटी। यहाँ पर सारा खेल चलेगा भैया कनेक्टिविटी का, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का चल रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ के बारे में हम लोग समझने वाले हैं इस चैप्टर में, क्लियर है। तो उसी को समझाने के लिए हमारे पास इतने सारे इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस इफेक्ट, या फिर उसी को मेजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें के बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो बात करने वाले हैं। और यहाँ से तो तुम लोग को पता चल गया ना कंक्लूजन, कि हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से किधर जाएगा, मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ से भी तुम कंक्लूजन निकाल सकते हो, क्या लिख सकते हो, हायर, इसको यहाँ पे लिख देना, ठीक है, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से किधर जाएगा, लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा भाई, तो हम लोग भैया जब भी हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का मूव, तो वो किधर से किधर करेगा, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से किधर हम लोग को मूव करेगा, लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ मूव करेगा। तो हम लोग समझ में आ गया ना भैया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का यहाँ पे सारा खेल चल रहा है, ठीक है। तो इसी चलते यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं गेम ऑफ कनेक्टिविटी, एक अलग नाम दे दिए जीओसी का। जीओसी का नाम था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन इसको हम लोग अलग रूप से यहाँ पे पढ़ने वाले क्या, गेम ऑफ कनेक्टिविटी। सारा खेल कनेक्टिविटी का है, कौन किसके साथ जुड़ा है, और जुड़ने के बाद वहाँ पे देखेंगे किसके पास इलेक्ट्रॉन का क्या कहानी चल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कहानी चलेगा, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा तो वो देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तो वो लेगा। इस तरह का हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो यही है। अब हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट समझेंगे, रेजोनेंस समझेंगे, मेजोमेरिक इफेक्ट समझेंगे, तब फिर हम लोग हाइपर कंजुगेशन समझेंगे, तब एसिड बेस में हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इतना लिख लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखो, जैसे कि अभी तुम लोग को बताया इफेक्ट के बारे में, जैसा कि क्या क्या था, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, मेजोमेरिक इफेक्ट, ये सारा कुछ कहानी था। तो हम लोग सबसे पहले ये सब चीज़ का मतलब ज़रूरी क्यों पड़ा, पहले हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि आखिर ये सारे इफेक्ट का ज़रूरी क्या पड़ा। तो हम लोग इसको ना एक बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग चलते हैं, ठीक है, मज़ेदार कॉन्सेप्ट से, वहाँ से हम लोग को समझ में आएगा कि अच्छा इसका पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ा, ठीक है। तो अब हम लोग बेसिकली समझने जा रहे हैं कि बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, चूँकि तुम लोग को पता है कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस का बेसिक्स के बारे में पहले हम लोग समझते हैं, तब हम लोग वो इफेक्ट्स वगैरह इस सब के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। तो आओ हम लोग समझते हैं कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस कैसे हम लोग को कंप्लीट होता है। तो हम लोग जैसा कि बचपन से समझते आ रहे हैं कि सर हम लोग को एक रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट के साथ कुछ हम लोग को अटैक होता है, उसके साथ कुछ रिएक्शन करता है, और रिएक्शंस करने के बाद हम लोग को क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ये दोनों आपस में मिले और बन जाता है प्रोडक्ट, ऐसा नहीं होता है। प्रोडक्ट बनने से पहले भी कुछ चीज़ होता है, ठीक है। जैसे ये हम लोग को रिएक्टेंट हुआ, ठीक है, रिएक्टेंट के पास कुछ आता है रिएजेंट जो अटैक करता है उसके पास, उसके साथ जुड़ता है, उसके साथ रिएक्ट करता है। तो रिएक्ट करने के बाद वहाँ पे कुछ बीच का कुछ चीज़ हम लोग को होता है। तो बीच में कुछ चीज़ बनता है जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, या फिर उसी को बोलते हैं
ट्रांजिशन स्टेट। तो इंटरमीडिएट बनाता है और वहाँ पे हम लोग को बना देता है कभी कभी ट्रांजिशन स्टेट। तो हम लोग समझेंगे कि आखिर ये क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ कुछ पहले होता है, तब जाकर के फाइनली हम लोग को क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो 5 स्टेप हम लोग को देखने को मिलता है। 5 स्टेप हम लोग को कोई भी केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास रहता है वो रहता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट किसको बोलते हैं, तो जो रिएक्टेंट होता है उसी को बोलते हैं सबस्ट्रेट। उसके बाद हम लोग देखते हैं किसका, रिएजेंट का कहानी। उसके बाद हम लोग किसका देखते हैं, तो सॉल्वेंट का कहानी देखते हैं। फिर हम लोग किसका कहानी देखते हैं, इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट की बात करते हैं। तब हम लोग फाइनली क्या मिल करके बनता है, तो प्रोडक्ट बनता है। तो हम लोग एक करके देखो, हम लोग को 5 स्टेप से तब हम लोग को कंप्लीट होता है क्या चीज, रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तब। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये रिएक्टेंट के बारे में। ये रिएक्टेंट क्या है, ये रिएजेंट क्या होता है, ये सॉल्वेंट क्या काम करता है, इंटरमीडिएट वगैरह सब क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ये सारा कुछ हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, तो जैसे कि इसको हम लोग समझाने के लिए एक स्टोरी के माध्यम से समझाते हैं। जैसे कि हम लोग शादी ब्याह की बात करते हैं, जैसे कि एक लड़का और लड़की का शादी होता है, या फिर मान कर चलो कि लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, या फिर लड़की एक लड़का से प्रेम करता है, तो उसका विवाह भी तो होता है भाई। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों मिलने के बाद चले गए और शादी हो गया, ऐसा नहीं होता है भाई। बीच का बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, किसी का सहारा लिया जाता है तब जा करके शादी वगैरह ये सब होता है। तो भाई कुछ उसी प्रकार से हमारा ये केमिकल रिएक्शंस भी होता है। जैसे कि मान के चलो ये है हमारा लड़का, ठीक है, लड़का का क्या नाम रखोगे, जैसे कि तुम लोग शाहरुख खान का मूवी देखे हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग इसका रख लेते हैं राज, इसका हम लोग क्या रख लेते हैं, राज। और ये लड़की है, तो लड़की का हम लोग क्या रख लेते हैं, सिमरन रख लेते हैं। क्या चीज़ रख लेते हैं, सिमरन। ठीक है, तो हमारे पास देखो लड़का है, लड़की है। अब ये दोनों आपस में मिलते हैं। जैसे हम लोग को कोई भी केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो ए है बी है, ये दोनों आपस में मिलते हैं तभी तो प्रोडक्ट बनाते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से अभी है हमारे पास एक राज और एक है सिमरन, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं। इन दोनों का क्या होता है, मिलन होता है। मिलन होता है, इश्क होता है, मोहब्बत होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हमारे पास सबस्ट्रेट है जिसको हम लोग रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं। ये मिलता है किसके साथ, रिएजेंट के साथ। किसके साथ मिलता है, रिएजेंट के साथ। तो जैसे रिएजेंट सबस्ट्रेट के साथ मिलता है या फिर सबस्ट्रेट रिएजेंट के साथ मिलता है, तो इसके बीच में कुछ कुछ होता है भाई। कुछ कुछ क्या होता है, प्यार मोहब्बत होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, अब इन लोग का प्लान होता है। प्लान क्या होता है, शादी करने का। अब प्यार हो गया भाई तो शादी भी तो होना है। तो अब इन लोग को बारे में आया क्या चीज़, शादी करने का। लेकिन भाई प्रॉब्लम भी तो है, डायरेक्ट इन लोग शादी नहीं कर सकते हैं। तो शादी, अब देखो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लव मैरिज से अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करता है। तो भाई कुछ तो यहाँ पे तकनीक होना चाहिए ना कि हम लोग शादी तक पहुँच सके। तो उसके लिए हम लोग के बीच में कोई आते हैं, तो आते हैं जैसे मान कर चलो इसका भी कोई जानने वाला होना चाहिए, इसका भी कोई जानने वाला हो, तभी तो दोनों का बात आगे बढ़ा सके। तो यहाँ पे हम लोग को बीच में क्या होता है, एक अंकल आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, अंकल। तो जैसे कि यहाँ पर राज है, सिमरन है, ये दोनों को जानने वाले कौन है, तो उन लोग दोनों को जानने वाले हैं एक अंकल जिसका नाम क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मान के चल रहे हैं ये जो सॉल्वेंट है ये कुछ नहीं है भाई, इसको हम लोग मान लेते हैं अंकल है। क्या है, अंकल। जैसे कि ये है राज सिमरन, ये दोनों के बीच में प्यार हुआ। ठीक है, प्यार हुआ तो इन लोगों को शादी भी करना है। तो भाई अब शादी का बात आगे कौन बढ़ाए, तो बढ़ाने के लिए एक अंकल का सहारा लिया जा रहा है जो क्या है, सॉल्वेंट। अब ये क्या है, ये दोनों का रिलेशंस का है, दोनों को जानने पहचानने वाला है। ठीक है, जो इसका भी बनता है इसका भी बनता है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, एक अंकल आ गया जो अब ये दोनों का क्या करेगा, बात को आगे बढ़ाएगा। तो अब ऐसा तो है नहीं भाई कि आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ हो जाता है वहाँ। ऐसा तो होता नहीं ना कि अब इन लोग से मिल गया, जैसे ये अंकल गया अब लड़के को जान रहा है, लड़की का जान रहा है। अब ऐसा थोड़ी कि दोनों को शादी करवा देगा भाई। शादी कराने के लिए भी क्या होता है, वो बहुत कुछ जांच पड़ताल भी करता है। लड़के के बारे में जानता है, लड़की के बारे में जानता है। जैसे तुम लोग ये देखो अरेंज मैरिज भी होता है, तो ऐसा थोड़ी कि लड़का देखा, लड़की को देखा और दोनों को शादी करवा दिया, ऐसा थोड़ी होता है भाई। शादी होने से पहले बहुत सारा प्रोसेस होता है। जैसे तुम्हारे फैमिली में देख रहे होगे बहुत बड़े बुजुर्ग जो दीदी होंगे, चाहे चचा होंगे, चाहे कोई भी होंगे, तो उन लोगों को शादी वगैरह इस सब का प्रोसेस देखा होगा। सबसे पहले क्या होता है, लड़का को देखा जाता है, लड़की को देखा जाता है। अब दोनों को देखा जाता है तो ऐसा थोड़ी कि दोनों को शादी करा दिया जाता है भाई। उसके बीच का भी बहुत सारा प्रोसेस होता है। अच्छे से लड़के को जाना जाता है, उसका बैकग्राउंड को चेक किया जाता है, क्या करता है लड़का, क्या कमाता है लड़का, लड़की क्या करती है, लड़की क्या कमाती है, क्या क्या जानती है, उसका कैरेक्टर वगैरह सब क्या है, ये सारा कुछ बहुत से रिसर्च किया जाता है, तब तो जाकर के फाइनल हम लोग को शादी होता है। तो ठीक उसी प्रकार से अभी लड़का है, लड़की है।
अब ये दोनों को शादी करवाना है, शादी करवाने के लिए कौन आए, अंकल आए, ठीक है। तो अंकल आए, अब ये दोनों का रिश्ता को आगे बढ़ाएंगे। अब बढ़ाने के लिए दोनों के बारे में क्या किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है। तो रिसर्च किया जा रहा है तो वहाँ पे बहुत कुछ जांच पड़ताल होगा, कैसा है कि नहीं, उसका क्या इफेक्ट है, उसका क्या बिहेवियर वगैरह है, क्या कमाता है, क्या करता है, ये सारा कुछ। तो वही जो प्रोसेस होता है ना बीच का, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे एक स्टेट होता है जहाँ पर ये जांच पड़ताल चीज होता है सब कुछ, ठीक है। तो वहाँ पे उस स्टेप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट, या फिर वहीं पे हम लोग को होता है इंटरमीडिएट। अब जब सारा कुछ जांच पड़ताल हो जाता है तब फाइनली क्या होता है, विवाह होता है। तो ठीक उसी प्रकार से इंटरमीडिएट या फिर ट्रांजिशन स्टेट के बाद क्या बनता है, हम लोग को प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे फाइनली कितना प्रोसेस का काम चल रहा है, 5। सबसे पहले क्या होगा, लड़का और लड़के, 2 स्टेप यहीं पर हो गया। लड़का लड़के मिलते हैं, मिलाने के लिए कौन काम करते हैं, सॉल्वेंट, अंकल जी, अंकल अंकल अंकल, ठीक है। तो हम लोग को सबस्ट्रेट जो रिएक्टेंट है और रिएजेंट है, ये दोनों आपस में मिलते हैं। उसका बात आगे बढ़ाने के लिए, रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए किसका सहारा लिया जाता है, सॉल्वेंट का सहारा लिया जाता है। अब वहाँ पे सॉल्वेंट क्या करता है, बहुत कुछ वहाँ पे जांच पड़ताल करेगा ना भाई। वहाँ पे जैसे अंकल क्या है, अंकल बहुत कुछ पता करता है कि क्या है कि नहीं है मैटर। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग को बीच का प्रोसेस चलता है इंटरमीडिएट, यहाँ पे अरेंज वगैरह सब कुछ होता है। उसके बाद फाइनली जाकर के क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ये अंकल है, दोनों के बारे में हम लोग को जानना तो पड़ेगा ना। अरे दोनों के बारे में जांच पड़ताल करता है कि क्या है कि नहीं है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो तो देखो शादी तो ऐसे हो नहीं जाएगा। तो देखो जैसे कि हम लोग को अंकल है, अंकल जैसे घर परिवार वाला भी होता है। तो शादी जब करने जाता है तो शादी करने से पहले पता किया जाता है ना कि लड़की पार्टी कैसा है, लड़का पार्टी कैसे है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोग बात करते हैं इसका, लड़की का बात कर लो चाहे लड़का का बात कर लो, तो इसका कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टीज़ होगा ना, इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ होगा। तो इसका हम लोग को क्या होगा, कुछ इंटरनल प्रॉपर्टीज़ होगा, इंटरनल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से इसका भी कुछ इंटरनल प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है। अब देखो इसका जो इंटरनल प्रॉपर्टीज़ है, इसका भी जो इंटरनल प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे 2 तरह से यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलता है, तो हम लोग चूँकि रिएक्शंस के बेसिस पे चल रहे थे, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला है या फिर इलेक्ट्रॉन देने वाला है, कैसा है आखिर वो, उसका नेचर कैसा है। ठीक उसी प्रकार से लड़की पार्टी का जांच किया जाता है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि लड़की पार्टी का नेचर कैसा है, उसका प्रॉपर्टीज़ कैसा है, क्या वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है या फिर वो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है, क्लियर है। तो यहाँ पे इसका क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में चेक किया जाता है, किसके बारे में, लड़का के बारे में भी लड़की के बारे में भी, उसका अंदर के बारे में जानना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि बस इतना ही में बात बन जाता है। सो भाई इसके अलावा भी बहुत कुछ जाँच होना बाकी होता है। जैसे देखा जाता है कि लड़का तो ठीक है भाई, अच्छे घराना का है, अच्छे खासे पैसा कमा लेता है, ठीक है, क्या जॉब करता है, ये सारा कुछ सब कुछ वहाँ पे पता कर लिया। लेकिन क्या इतना में भी बात सलट जाता है क्या, नहीं भाई। अंकल आंटी लोग जो होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं ना, उन लोग अब जाते हैं लड़का का कैरेक्टर के बारे में जानने के लिए। कहीं ऐसा तो बात नहीं है ना कि ये लड़का अब इसके साथ में शादी कराने जा रहे हैं, पता चल रहा है कि लड़का का अफेयर किसी और के साथ है, ऐसा भी तो होता है ना। तो भैया ठीक है, यहाँ तक तो बात चल गया कि हाँ लड़का है लड़की है, अब इन लोग को शादी करवाने जा रहे हैं, सारा कुछ बात हो गया, कितना ज़मीन है जायदाद है, लड़का क्या करता है कि नहीं करता है, कितना कमाता है, ये सारा कुछ उन लोग को इंटरनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पे जान लिया। भाई अब यहाँ पे बात चल रहा है लड़का का कैरेक्टर के बारे में, कि लड़का कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी और के चक्कर में पहले से ही पड़ा हुआ है, ऐसा ना हो कि शादी हो और शादी होने के बाद उसका विवाद हो जाए। तो भाई लड़का के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल से जाना जाता है ना।
अक्सर अरे भाई ये सब देखो, ये एग्जांपल क्यों बता रहे हैं, क्योंकि तुम लोग अच्छे से रिलेट कर पा रहे होगे, क्योंकि घर में देखते होगे इधर उधर अगल बगल में जिनका भी तुम्हारे से बड़े जो भी है उन लोग को शादी ब्याह के टाइम में किस तरह का यहाँ पे ये प्रोसेस चलता है, उससे तुम लोग रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसी चलते मैं ये एग्जांपल को बता रहा हूँ कि देखो वही हाल होता है कि यहाँ पे देखो लड़का है लड़की है, उन लोग को मिलन करवाने के लिए एक अंकल आते हैं, दोनों का बात आगे चलाते हैं, तब शादी होता है। शादी होने से पहले भी कुछ कुछ प्रोसेस होता है, जैसे कि यहाँ पे इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट का बात चल रहा है, तब फिर प्रोडक्ट बनता है, मतलब तब जाकर के वहाँ पे शादी ब्याह होता है। तो शादी होने से पहले अंकल वगैरह सब, आंटी वगैरह सब क्या करते हैं, तो लड़का के बारे में जानते हैं, लड़की के बारे में जानते हैं कि लड़की क्या करती है कि नहीं करती है, कितना पढ़ी लिखी है, ये सारा कुछ, लड़का क्या करता है, लड़का कितना कमाता है, उसका घर वाले कितना मतलब इनकम वगैरह सब सोर्सेस है, ज़मीन जायदाद कितना है, ये सारा कुछ मतलब कई चीज़ में होते हैं जिसको जानना हो जाता है। अब वो सारा कुछ हो जाता है, उसके बाद बात आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन आगे भी बढ़ाने के चलो यहाँ पे सारा कुछ पसंद आ गया, ठीक है, अब यहाँ पे बात होता है कि भाई लड़का के बारे में पूरा बैकग्राउंड चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि लड़का का अफेयर कहीं और है चल रहा है, तो उसका मतलब इफ़ेक्ट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके बारे में क्या, फिर उसका क्या क्या और भी कहानी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस लड़के का इफ़ेक्ट के बारे में जाना जाता है, उसका सारा वो बैकग्राउंड को जाना जाता है कि उसका क्या वो है, ठीक है, कहीं दूसरे के साथ अफेयर्स में तो नहीं है। तो ये सारा चीज़ करने का फिर काम किसका चलता है भाई, तो वहाँ पे अंकल वगैरह ये सब, आंटी वगैरह ये सब जो है उस चीज़ पे और रिसर्च करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे किसका, तो ये जो रिएक्टेंट है, जो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट का क्या क्या इफेक्ट है, ठीक है, इसका क्या क्या इफेक्ट होता है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे कि वो शराब पीता है, क्या करता है, समझ रहे हो ना, किसी तरह का नशा तो नहीं करता है, किसी के साथ अफेयर्स तो नहीं है उसका। तो ये सारा कुछ उसका क्या करेंगे, हम लोग इफेक्ट्स के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखो उस चीज़ में ना जा करके हम लोग इस पे बात करते हैं। तो अभी सिंपल समझे कि सर हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करेंगे, तो सबसे पहले पहला नंबर में आता है रिएक्टेंट, जिसको हम लोग सबस्ट्रेट के नाम से जानेंगे। फिर रिएजेंट आता है, ये दोनों का मिलन होता है, मिलन करवाने के लिए कौन आते हैं, सॉल्वेंट आते हैं। उसके बाद बीच में कुछ कुछ चीज़ होता है जिसको हम लोग इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। तब फिर फाइनली जाकर के हम लोग को क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है। तो अब यहाँ तक काम करने से पहले, इसका रिएक्शंस कराने से पहले हम लोग को जानना पड़ता है रिएक्टेंट के बारे में कि रिएक्टेंट का क्या क्या इफेक्ट है, ठीक है। जैसे कभी बात की है ना कि लड़का के बारे में फिर जाना जाता है कि वो शराब पीता है, क्या करता है, ये सारा कुछ, फिर उसका कहीं ये तो नहीं है ना कि किसी के साथ अफेयर चल रहा है, ये सारा कुछ वहाँ पे जाना जाता है। तो अब पहले हम लोग उसके बारे में जानेंगे, पता करेंगे उसका अफेयर्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो पहले इतना लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो हम लोग लड़के के बारे में जानना स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, कि क्या क्या उसका मतलब लक्षण वगैरह है, ये सारा कुछ हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सबस्ट्रेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट हम लोग बोल रहे हैं इसी को, ठीक है, सबस्ट्रेट रिएक्टेंट बोलते हैं इसी को, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या देखने वाले हैं, इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इसका क्या क्या इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग इसका इफेक्ट के बारे में समझेंगे। अब देखो इसका जो इफेक्ट है ना, वो हम लोग को दो तरह का इफेक्ट देखने को मिलता है। किस तरह का देखने को मिलता है, दो तरह का। एक देखने को मिलता है इसका टेम्परोरी। क्या देखने को मिलता है, टेम्परोरी। क्या देखने को मिलता है, टेम्परोरी, ठीक है। और दूसरा जो हम लोग देखने को मिलता है वो रहता है इसका परमानेंट। क्या चीज़ देखने को मिलता है, परमानेंट। परमानेंट करने का मतलब जो उसका हमेशा का आदत है, ठीक है, जैसे कि उसका अफेयर चल रहा है, या तो फिर उसका शराब पीने का है, या फिर कुछ वैसा नशा वगैरह सब करता है, वो हमेशा करता है कि वो कुछ समय के लिए करता है। जैसे कि दो तरह का होता है ना लड़का, जैसे मान कर चलो वो हमेशा उसका वही मतलब आदत हो चुका है, ठीक है। दूसरा ये है कि यार वो कभी करता नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि उसका दोस्ती यारी सब के चक्कर में वो क्या होता है, कभी कभी बहक जाता है। तो उस समय कभी काल ऐसा हो जाता है सिचुएशन, तो कुछ समय के लिए ऐसा करता है ना। ऐसा तो नहीं है ना उसका वो बिहेवियर में है, ऐसा तो नहीं है उसका वो कंटिन्यू ऐसा चलते रहता है। तो जो कभी कभी ऐसा होता है उस घटना को क्या बोल रहे हैं हम लोग, टेम्परोरी बोल रहे हैं, ठीक है। और जो उसका हमेशा यही चीज़ है भाई, सुबह से शाम तक वो नशे में ऐसा ही पड़ा रहता है, या फिर कुछ और भी उसका गंदे, या फिर कुछ और भी उसका कुछ है ऐसा इफेक्ट है, ठीक है। तो जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट। क्या बोलते हैं, परमानेंट इफेक्ट। तो इफेक्ट जब हम लोग देखने जा रहे हैं रिएक्टेंट का, तो उसको दो तरह का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। पहला टेम्परोरी, दूसरा परमानेंट।
तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका, परमानेंट का। आखिर उसका क्या क्या ऐसा इफेक्ट है जो परमानेंट इफेक्ट रहने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे जब बात करते हैं परमानेंट का, तो इसमें देखो हम लोग 3 तरह का बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडक्टिव। क्या चीज बात करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रेजोनेंस या फिर मेजोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट। और जो तीसरा है वो हम लोग को क्या रहने वाला है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो हम लोग के पास जो बेसिकली देखने को मिलेगा जो कि परमानेंट उसका होने वाला इफेक्ट, वो क्या क्या रहने वाला है। तो सर हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक और उसी को बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। और तीसरा जो हम लोग देखेंगे वो रहेगा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ये उसका क्या है, परमानेंट उसका गुण है भाई, उसका परमानेंट उसका क्या है, लक्षण है, ठीक है, उसका इफेक्ट है यही, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग देखते हैं वो होता है हम लोग को क्या चीज़, टेम्प्रोरी का कहानी, कि आखिर उसका जो टेम्प्रोरी है जो कभी कभी होता है उसका क्या चीज़। तो हम लोग बात करते हैं उसका दोस्तों के कारण होता है कि कभी कभी वैसा हो गया जो ऐसा हरकत कर देता है, तो भाई उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, जो कि हम लोग को कहाँ देखने को मिलेगा, तो वो हम लोग देखेंगे अल्किन्स में। वो हम लोग कहाँ देखेंगे, अल्किन्स में, ठीक है। तो अभी जब हम लोग ये सारा कुछ हम लोग देख लेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो देखो भाई कहने का मतलब वही है कि हम लोग 5 स्टेप में हम लोग को शादी ब्याह होता है। सबसे पहले लड़का देखा, लड़की देखा, वो दोनों को शादी करवाना है। तो शादी करवाना है तो उस मिलन करवाने के लिए कोई अंकल आते हैं जिसको हम लोग सॉल्वेंट बोल रहे हैं। लड़का को क्या बोलते हैं यहाँ पे, रिएजेंट मतलब रिएक्टेंट, जिसको हम लोग सबस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। लड़के को क्या बोले तो हम लोग उसको रिएजेंट के नाम से जाने। और जो अंकल आते हैं वो दोनों को मिलाने के लिए वो कौन होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं। अब ऐसा नहीं होता है कि तुरंत ही शादी हो जाता है, उन लोग के बीच में भी बहुत सारा कहानी चलता है जिसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं या फिर उसको हम लोग इंटरमीडिएट कहानी बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो सारा कुछ परिपूर्ण हो जाने के बाद तब हम लोग को क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो अब देखो ऐसा तो नहीं कि दोनों को मिलन हो जाता है, तो उससे पहले उन लोग के बारे में जानना पड़ता है, उन लोग को गुण वगैरह सब के बारे में जानना पड़ता है। तो लड़की का इंटरनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना गया, फिर लड़का क्या जो है उसका इंटरनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना गया। तो इंटरनल प्रॉपर्टी 2 ही तरह का हो सकता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला अगर लड़का है तो लड़की कैसा होगी, उसका जस्ट अपोजिट। तभी तो अरे भैया एक समझ आ रहा है तुम्हें, तो मतलब शादी ब्याह तब होता है जब ये ऐसा है तो इसका जस्ट उल्टा भी दूसरा होना चाहिए, ठीक है, तभी तो दोनों का मिलन हो पाएगा ना। तो हम लोग को क्या है, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो दूसरा को कैसा होना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेने वाला। अगर ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो उसको क्या होना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेने वाला होना पड़ेगा। तो हम लोग उसका देख लिए इंटरनल प्रॉपर्टीज। तो वो सारा कुछ देखने के बाद अब मिलन तो डायरेक्ट होगा नहीं, फिर उसमें क्या चीज़ रखा जाता है, तो उसमें क्या बोलते हैं उसको, उसका जो नेचर वगैरह है उसका और भी चीज़ गहराई में उतर करके जानना पड़ता है कि लड़का कैसा है, उसका बिहेवियर क्या है। साथ ही साथ ये भी जानना पड़ता है कि उसका ऐसा तो नहीं कि कुछ नशीला वगैरह सब कुछ वैसा काम करता है, कुछ बुरी आदत तो नहीं है। तो वो सारा कुछ फिर से रिसर्च करता है, वो तुम्हारा अंकल आंटी जो भी होते हैं वो उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके इफ़ेक्ट के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग फिर स्टार्ट किया क्या चीज़ करना, तो जो रिएक्टेंट है जिसको हम लोग सबस्ट्रेट बोल रहे हैं उसका हम लोग इफ़ेक्ट के बारे में समझेंगे। तो देखो रिएक्टेंट जो है उसका इफेक्ट के बारे में हम लोग समझते हैं। तो इफेक्ट देखो कोई भी लड़का है जनरली तो उसका 2 इफेक्ट होता है भाई, एक जो उसका हमेशा आदत है, दूसरा जो कभी काल ऐसा कुछ हो जाता है, वो भी कब जैसे उसका दोस्ती वगैरह सब हो गया, वहाँ पे ज़बरदस्ती कभी कुछ वैसा हो गया तो उस कंडीशन पे उसका कुछ होता है। जैसे वो सिगरेट नहीं पीता है मान के चलो, तो पता चल रहा है दोस्तों के कारण कभी कभी ले लिया वो, तो वो चीज़ उसका क्या है, टेम्प्रोरी इफेक्ट है। और एक क्या है वो हमेशा उसी में क्या है, लुप्त है, मतलब वो हमेशा उसी में डूबा हुआ है। तो वैसे इफेक्ट को क्या बोलते हैं, तो वैसे इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट। तो जैसे कि ये जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट में जो परमानेंट इफेक्ट है वो क्या है, 3 तरह का इफेक्ट देखने को मिलता है। पहला इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है, दूसरा मेजोमेरिक या फिर रेजोनेंस इफेक्ट हम लोग देखने को मिलता है, और तीसरा जो हम लोग देखेंगे वो है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो हम लोग 3 तरह का इफेक्ट उसमें देखेंगे जो कि उसका हमेशा रहता है, परमानेंट रहता है, रेगुलर होता है
उसका। तो पहला हम लोग देख लिए ये चीज़। और एक होता है टेम्प्रोरी कि क्या क्या उसका वैसा है जो गलत संगति में है वो सारा कुछ, तो वो हम लोग देखते हैं कि उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो कि हम लोग को टेम्प्रोरी होता है। और ये चीज़ हम लोग किस में देखेंगे, अल्किन्स में देखेंगे, तो उसको हम लोग लास्ट में बात करेंगे, अभी पहले ये तीनों का बात कर लेंगे। आई होप कि जिस तरह से इस कहानी को मैं मर्ज करके बता रहा हूँ, इससे क्या होगा, तुम्हारे माइंड में एक बैठ गया होगा कि अच्छा कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है तो उसमें क्या क्या कहानी चलता है, तो रिएक्टेंट आता है, फिर रिएजेंट आता है, ये दोनों को मिला करके रिएक्शंस कराना होता है, डायरेक्ट रिएक्शंस होता नहीं है, तो ये दोनों को मिलाने के लिए हमारे पास सॉल्वेंट आता है। तो सॉल्वेंट आता है तो ऐसा नहीं कि दोनों मर्ज कर देगा, मर्ज करने के पहले बहुत कुछ उन लोग के बीच में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट होने के बाद तब प्रोडक्ट वो कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कहानी हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए भैया, अरे इतना जल्दी भूल नहीं गया। देखो पीछे हम लोग क्या देखे कि रिएक्टेंट था, क्या था हम लोग को, रिएक्टेंट, या फिर इसी को हम लोग सबस्ट्रेट बोल रहे थे। तो देखो सबस्ट्रेट था, अब इसको रिएजेंट से मिलाएं, अभी दोनों को मर्ज करना था, तो मर्ज करने के लिए हमारे पास कौन आया, अंकल, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, सॉल्वेंट बोलते थे। क्या बोलते थे, सॉल्वेंट। तो सबस्ट्रेट है जिसको रिएक्टेंट बोलते हैं, उसके सामने रिएजेंट आया, ये दोनों को मिलाने के लिए सॉल्वेंट आया। तो ऐसा नहीं कि दोनों को शादी हो गया अचानक से, ये दोनों को मिलाने के लिए उसके बीच में कुछ स्टेट होता है, बहुत कुछ जानना पड़ता है, परखना पड़ता है। तो उस स्टेट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। अरे देखो भाई सब कुछ रिलेट करके बता रहे हैं, ठीक है। और इसी में हम लोग को क्या होता है, इंटरमीडिएट का भी फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग को इंटरमीडिएट का भी फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फाइनली जाकर के क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। क्या चीज़ बनता है, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ और भी चीज़ बन जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, या फिर उसी को साइड प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये सब कहानी चल रहा था, ठीक है। तो यहीं पे फिर हम लोग सबस्ट्रेट के बारे में हम लोग जानना स्टार्ट किए, उसका और भी कुछ कुछ हम लोग को कहानी चलता था। जैसे सबसे पहले ये दोनों का बारे में हम लोग समझे, यहाँ पे पता चला कि दोनों को कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो इंटरनल प्रॉपर्टीज़, कि एक है इलेक्ट्रॉन देने वाला या फिर इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, सेम इसमें भी इलेक्ट्रॉन देने वाला या फिर लेने वाला। तो ये दोनों का कोलैबोरेट तब होगा जब एक लेने वाला हो और दूसरा देने वाला हो। ये देने वाला रहे चाहे ये देने वाला रहे, अगर ये देने वाला है तो ये लेने वाला होना चाहिए, ये लेने वाला है तो ये देने वाला होना चाहिए। क्लियर है। तो ये कहानी है। अब इन लोग के बारे में भी भैया फिर तुरंत तो मिला नहीं दोगे, उसके लिए भी हम लोग क्या किए, तो रिएक्टेंट के बारे में हम लोग समझना स्टार्ट किए कि आखिर रिएक्टेंट का और भी क्या क्या है चीज़ें, कुछ वैसा बात तो नहीं है जिससे आगे चल करके दिक्कत होगा। तो उसका इफेक्ट के बारे में जानना स्टार्ट किए। तो इफेक्ट हम लोग को दो तरह का इफेक्ट देखने को मिला, एक टेम्प्रोरी और एक हम लोग को क्या देखने को मिला, परमानेंट। परमानेंट में तीन तरह का इफेक्ट देखने को मिला, पहला इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा मेजोमेरिक या फिर उसी को बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, और तीसरा क्या चीज मिला, हाइपर कंजुगेशन। फिर हम लोग चले कि इसमें टेम्प्रोरी वाला कि क्या क्या है भाई टेम्प्रोरी, उसका इफेक्ट क्या है, क्या है लक्षण जो कभी कभी हो जाता है। तो वो हम लोग देखें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो कहाँ देखने को मिलेगा, अल्किन में देखने को मिलेगा। आई होप ये सारी बातें रिलेट कर पाए होंगे और मुझे नहीं लगता है कि आगे चल करके ये दिक्कत होगा। तो अब देखा आखिर हम लोग को ये सब चीज़ जानने की जरूरत क्यों पड़ा। अरे भाई ये सब चीज़ जानोगे नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा लड़का है कैसा। लड़के के बारे में बिना देखे तुम थोड़ी किसी को शादी करवा दोगे भाई। तो हम लोग को उसका पूरा कैरेक्टर के बारे में समझना पड़ता है कि आखिर वो है कैसा एक्चुअली, उसमें क्या क्या चल रहा है, बात समझ में आ रहा है ना। उसमें ऐसा तो नहीं कि कुछ कुछ जो इफेक्ट हो जा रहा है, तो इफेक्ट हो रहा है तो किस तरह का इफेक्ट हो रहा है, तो वो सारे चीज़ हम लोग जानना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वही तीन तरह का इफेक्ट है, ये तीनों को हम लोग डिटेल में समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ये सारा कुछ पढ़ लेंगे ना, तब हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन में जाएंगे। तो इसी चलते मैं स्टार्टिंग में बोला ना, क्लास 12th में जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं सॉरी, तो वहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो रिएक्शंस के बारे में पढ़ना पड़ता है। ऐसा थोड़ी कि मुंह उठा करके चले गए रिएक्शंस हो जाता है भाई। रिएक्शंस होने के लिए बहुत कुछ होना पड़ता है, बहुत कुछ जानना पड़ता है। तो क्या क्या जानना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले तुमको रिएक्टेंट के बारे में खुद जानना पड़ेगा कि आखिर वो है कैसा भाई। तो उसके बारे में इफेक्ट के बारे में समझना पड़ेगा। तो इस तरह का इफेक्ट होता है, पहले इसको जानोगे तब फिर रिएजेंट के साथ मिलेगा, तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलो इतना लिख लो, फिर आगे बात करते हैं एक एक करके। अब देखो, जो रिएक्टेंट का इफेक्ट जो था, सबस्ट्रेट का जो इफेक्ट है, उसको जानने से पहले हम लोग को कुछ चीज़ें के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो कि एक टर्म्स होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे हम लोग को क्लास 11th में पीरियोडिसिटी चैप्टर्स में हम लोग को पढ़ लेना था। बट आई नो कि जितने भी विद्यार्थी उनमें से 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें ये सब ही नहीं पता है। हालांकि ये सब डिस्कस मैं IUPAC नेम जिससे मैं समझा रहा था, उसमें मैं ऑलरेडी इस सारे चीज़ कवर करवा रखा है। फिर भी मैं यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ, जिससे यहाँ पर एटलीस्ट समझने में दिक्कत ना हो किसी भी बच्चा को। हो सकता है उस लेक्चर्स को ना देखा हो वो बच्चा,
ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं, तो हम लोग इफेक्टिव जो भी रिएक्टेंट है, जो सबस्ट्रेट है, उसका इफेक्ट को जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में समझने वाले हैं। वहाँ समझने से पहले हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझना जरूरी है, तभी उसको और भी बेहतर तरीक़े से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। आखिर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? तो हम लोग समझते हैं जैसे कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो वहाँ पर देखो हम लोग को सेम टाइप का भी एटम रहता है, वहाँ पे सेम टाइप का एटम नहीं भी रहता है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप का एटम्स रहता है। तो मान के चलो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर डिफरेंट एटम का, वो है हम लोग मान के चलो क्या है ए, और यहाँ पे हम लोग को बना है बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये डिफरेंट टाइप का एटम लगा हुआ है तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे शेयर जो किया है, ये भी इलेक्ट्रॉन एक अपना शेयर किया है, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, ठीक है। दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए तब ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड जो निर्माण करता है, दो एटम जो अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, शेयर करने के बाद एक कोवैलेंट बॉन्ड बना है। अब वो जो शेयर्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन है, अब वो दोनों का हिस्सा है। अब दोनों को हिस्सा भले है, लेकिन एक वो ज़्यादा खींच के रखता है और एक कम खींच के रखता है। जैसे इसको भी समझने के लिए एक नॉर्मल एग्जांपल देते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो तुम लोग क्या करता है, पिकनिक जाता है। कहाँ गया? पिकनिक, ठीक है। अब जैसे कि जनवरी का मंथ भी आ रहा है, ठीक है, तो मान के चलो तुम लोग पिकनिक गया, ठीक है। अब पिकनिक गया, अब मान के चलो पिकनिक गया तो तुम लोग 2 स्टूडेंट मिलकर गए हो या फिर 2 लोग गए हो, अभी 2 ही को कंसीडर करके चल रहे, ठीक है। अब 2 लोग गए हो, अब दोनों लोग गए हो तो मान के चलो पैसा मिलाया, ठीक है। अब पैसा मिलाया, मान के चलो तुम लोग 200 रुपये मिलाया। कैच मिलाया? 200 रुपया, ये भी 200 और ये भी 200 रुपया। अब दोनों मिला करके क्या किया, सारा कुछ सामान वहाँ पे जा करके खरीदा और वहाँ पे चला गया पिकनिक मनाने, ठीक है। अब एक क्या है, एक बहुत ज़्यादा मतलब कि सिंपल समझो, यहाँ पे समझो। अब दोनों क्या है, सेम पैसा यहाँ पे अपना मतलब क्या चीज़ किए हैं, अरे क्या बोलते हैं इसको, कंट्रीब्यूट किए हैं। दोनों क्या है, सेम अमाउंट वहाँ पे कंट्रीब्यूट किए हैं, बराबर हिस्सा में। अब यहाँ पर क्या हुआ, उन लोग खाना बनाए, ठीक है। अब खाना बनाए, अब एक ही प्लेट में क्या कर रहे हैं, खाना स्टार्ट कर रहे हैं। अब मान के चलो तुम हो ए, ठीक है, और दूसरा कोई क्या है, बी, ठीक है। अरे 2 आदमी मिलकर के वहाँ पे बनाने गया था ना पिकनिक। अब मान के चलो वहाँ पे दोनों सेम हिस्सा में पैसा दिया हो, ठीक है। अब दोनों वहाँ पे गया, खाना वगैरह सब कुछ बना, अब दोनों को खाने की बारी आया। अब तुम्हें क्या लगता है, जब हम लोग वहाँ पे पिकनिक सेलिब्रेट करने के लिए गए तो वहाँ पे क्या हुआ, पिकनिक जब वहाँ पे एंजॉय करने के लिए गए तो वहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन था, अमाउंट जो था कंट्रीब्यूशन करने का, वो हम लोग बराबर हिस्सा में किए, ठीक है। अब बराबर हिस्सा में किए तो खाना बना तो अब आया बारी खाने का। अब बताओ, ए और बी दोनों अब खाने के लिए गया है, तुमको क्या लगता है, ए जितना खाएगा उतना बी भी खा लेगा? तुमको क्या लगता है, दोनों इक्वल खाएंगे या फिर दोनों इक्वल नहीं खाएंगे? अरे भैया ऑब्वियस सी बात है ना, 2 आदमी का कैपेसिटी सेम नहीं हो सकता जनरली हम लोग देखते हैं तो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, हो सकता है ए वाला ज़्यादा खाता होगा तो ए वाला ज़्यादा खा जाएगा और बी वाला क्या करेगा, कम खाएगा। हो सकता है ये पतला हो ये मोटा हो, तो मोटा वाला थोड़ा ज़्यादा खाना खाएगा, पतला वाला कम ही खाएगा। क्लियर है? हो सकता है ये हम लोग को क्या हो, कम एज का हो, ये ज़्यादा एज का हो, तो ज़्यादा एज वाला ज़्यादा ही खाना खाएगा। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि देखो भाई, हम लोग वहाँ पे शेयर तो दोनों सेम ही किए थे, लेकिन ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि जो शेयर किए हैं, शेयर करने के बाद जो खाना वाना बना है उसका भी शेयर इक्वल ही हो। देखो भाई, दोनों के बीच में बॉन्ड बना ना, दोनों आके पिकनिक एंजॉय करने के लिए गए तो दोनों वहाँ पे पैसा सेम लगाए, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि दोनों सेम अमाउंट में खाना खाएगा। सो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग यहाँ पे शेयर किया, ठीक है, ए भी शेयर किया इलेक्ट्रॉन, बी भी शेयर किया। अब देखो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन ये दोनों का हिस्सा में है, लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि दोनों जो हिस्सा है वो दोनों जगह सेम हो। भाई दोनों तो अलग अलग नेचर का है ना। जैसे यहाँ पे आदमी दोनों क्या है, अलग अलग है, तो एक कम खाना खाएगा, एक ज़्यादा खाना खाएगा। मतलब है दोनों का हिस्सा सेम ही मिला था, वहाँ पे लगाया तो सेम ही था, लेकिन क्या हिस्सा जो वहाँ पे मिल रहा है सबको क्या एक समान मिल रहा है? नहीं भाई, ये ज़्यादा खाना खा जा रहा है, ये कम खाना खा जा रहा है। बना तो था दोनों के लिए इक्वल खाना चाहिए था, क्या इक्वल खाया? नहीं खाया, एक ज़्यादा खा गया, एक कम खा गया। था तो दोनों का शेयर इक्वल ही। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर दोनों सेम है ही नहीं, तो दोनों इक्वल क्या किया है, इलेक्ट्रॉन शेयर किया है बॉन्ड बनाने के लिए। अब क्या यहाँ पर जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होता है दोनों के लिए तो हम लोग को होता है ना, दोनों के लिए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए भी और इसके लिए भी है,
वही तो समझते हो ना। लेकिन क्या दोनों इलेक्ट्रॉन जितना इसके लिए होगा उतना इसके लिए भी होगा? नहीं नहीं नहीं, मतलब शेयर्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें भी भैया बंटवारा होना स्टार्ट हो जाता है। एक ज़्यादा अपने तरफ खींच कर रख लेता है, एक कम हम लोग तरफ खींच कर रखता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था ना, तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन इक्वल अमाउंट में वहाँ पे क्या किया, शेयर किया। तो शेयर किया तो दोनों का हिस्सा सेम सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। सेम सेम तब होगा जब सेम टाइप का वहाँ पे आदमी बैठा हो। जैसे यहाँ पर बात की ए और बी, अरे भैया इधर भी ए ही रहता तो दोनों सेम टाइप का रहता, मतलब जो जितना इसका पावर है उतना इसका भी पावर है, तो दोनों सेम अमाउंट में खाना खाता। तो यहाँ पर भी मान के चलो ए और ये है, दो एटम सेम ही एटम का रहता। जैसे हाइड्रोजन की बात कर लो H2, तो वहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन की बात करोगे शेयर पेड इलेक्ट्रॉन का, तो वहाँ पे क्या होता है, सेम ही होता है दोनों के लिए। लेकिन भैया यहाँ पे तो अलग अलग है ना भाई, तो अलग अलग अगर एटम लग जाते हैं और अलग अलग एटम से मिलकर के अगर वो कोवैलेंट बॉन्ड बना है, तो वहाँ पे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का जो हिस्सेदारी होगा वो दोनों में सेम नहीं होता है। मतलब दोनों एक को ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा तो एक को कम रहेगा दोनों का हिस्सा, लेकिन एक का कम मिलेगा एक को ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये जो कम और ज़्यादा का जो यहाँ पे कहानी जो चल रहा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बताता है, जो शेयर्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपने साइड खींचने की टेंडेंसी को, वो क्या बताता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी कितना है, इस चीज को बताता है कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर यदि हम बात करते हैं यहाँ पर कि लो ए का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बी से क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या समझोगे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए का क्या है, ज्यादा है, किससे, बी से, तो इसका मतलब क्या समझोगे, तो सर इसका मतलब समझेंगे जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किसके तरफ अट्रैक्ट ज्यादा होगा, तो सर ये जो दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके तरफ जाकर खींचा हो जाएगा, ए के साइड। मतलब सर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, ए के साइड शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग को बताता है कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी कितना है। तो भैया यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, इसको खींचने की पावर किसके पास ज्यादा है, ए के पास। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे समझो, यहाँ पर इक्वल अमाउंट में वहाँ पे पैसा लगा था, तो इक्वल अमाउंट में वहाँ पे क्या बना है, खाना बना है। तो वहाँ पे हम लोग को क्या है भैया, यहाँ पे दोनों का इक्वल है, लेकिन क्या खा दोनों सेम रहा है, नहीं, एक का खाने की पावर ज्यादा है तो सारा भोजन किधर शिफ्ट हो जाएगा, ए के साइड शिफ्ट हो जा रहा है। अरे एक का खाने का टेंडेंसी कम है तो बी की तरफ कम वहां पे शिफ्ट होगा, तो ज्यादा किधर शिफ्ट हो गया, ए के साइड, तो खाना किधर जा रहा है, ए के साइड जा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अगर बोल दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए का ज्यादा है, तो भैया जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, ए के साइड। अगर तुमसे सवाल ऐसा बोल दे कि मान के चलो ए है और फिर यहाँ पे बी है, और तुमसे सवाल में वो बोल देगा, सवाल क्या बोल देगा कि अगर यदि तुम्हारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बी का अवर ज्यादा है किससे, ए से, तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बी का, मतलब बी का खींचने के पावर क्या ज्यादा, तो ज्यादा है, तो यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, बी के तरफ शिफ्ट हो जाएगा। किधर शिफ्ट हो जाएगा, बी के तरफ वो शिफ्ट हो जाएगा। आई होप कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में समझ में आया होगा। तो वही चीज लिखा हुआ है मेरे भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवैलेंट बॉन्ड, कि किसी कोवैलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपने साइड खींचने की पावर कितना है, खींचने की टेंडेंसी कितना है, इस पावर को ही बताता है कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो जब हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, किसका बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल का, तो पीरियोडिक टेबल में देखो मेरे भाई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड कैसा है। तो देखो जब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड समझते हैं तो वहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसका है, फ्लोरीन का, उसके बाद किसका है, ऑक्सीजन का, उसके बाद किसका है, नाइट्रोजन का, उसके बाद किसका है, क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन वगैरह से आता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो अभी सिंपल यहाँ पे समझो, सबसे ज़्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का, उसके बाद किसका होता है, ऑक्सीजन का, उसके बाद किसका होता है, नाइट्रोजन का, उसके बाद किसका होता है, क्लोरीन वगैरह से का होता है, हाइड्रोजन वगैरह का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से तभी हम लोग जनरली इसी का बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या हम लोग बात किए, मतलब हम लोग देखे सर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तब हम लोग देखिए क्या चीज, क्लोरीन। हम लोग को जो पूरा पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिफरेंस की बात करेंगे या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करेंगे तो वो सबसे पावरफुल कौन है? ऑक्सीजन, मतलब कि फ्लोरीन। मतलब फ्लोरीन किसी के साथ भी अगर लगा दोगे तो फ्लोरीन अपने साइड ज़्यादा खींच कर रखेगा, क्योंकि उसका खींचने की पावर क्या है? सबसे ज़्यादा है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है भाई फ्लोरीन का ज़्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर हाइड्रोजन वगैरह, मतलब इसके बाद कार्बन वगैरह, ये सब होते रहता है। ठीक है, तो वो सारा कुछ ट्रेंड हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। तो अभी एक जनरल चीज़ यहाँ पे लिखे है, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे है। तो यहाँ समझ में आया फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। इसका मतलब हाइड्रोजन से ज़्यादा ताकतवर कौन है? क्लोरीन। इससे ताकतवर कौन है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर कौन है? फ्लोरीन है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो और भी डिटेल में लोग समझेंगे, जैसे जैसे हम लोग यूज करते जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह ये सब, तो वहाँ पे और भी चीज़ें हम लोग डिस्क्राइब करते चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से समझ में आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है सर, ये भी अच्छा से समझ गया। अब यहाँ पे समझो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। जब हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करते हैं, जैसे कि तुम लोग को बताए थे sp3, sp, sp2, ये सारा कुछ बताए थे जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या एसो, मतलब कि IUPAC नेम सीख रहे थे वहाँ पर। तो वहाँ पे बताए थे ना हाइब्रिडाइजेशन निकालना। तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि जब हाइब्रिडाइजेशन ये सब निकाला था, ठीक है, तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या क्या होता है, और वहाँ पर भी बताए हुए थे कि देखो हाइब्रिडाइजेशन अगर बात करोगे sp, sp2, sp3, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से हम लोग को देखने को मिलता है। तो वहाँ से भी पता चला था कि sp का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मतलब sp का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो ज़्यादा होता है किससे? sp से, मतलब sp2 से, और सबसे कम किसका होता है? sp3 का होता है। तो अगर यदि तुम लोग से बात किया जाए, क्या से बात किया जाए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आता है कि जो sp ऑर्बिटल जो होता है कार्बन का, किसका? कार्बन का जो sp ऑर्बिटल होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। उसके बाद किसका होता है? sp2 का, और कम किसका होता है? sp3 का। ये किसका है? कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सर sp वाला का हाइब्रिड, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? ज़्यादा। फिर हम लोग देख रहे हैं किसका? sp2 का। फिर हम लोग किसका देख रहे हैं? sp3 का। अब हम लोग बात करते हैं ओवरऑल कि मान के चलो इसको इसके साथ कंपेयर कर ले, क्योंकि ये भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और ये भी क्या है? हम लोग को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ये दोनों को अगर मर्ज किया जाए तब बताओ कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। तो जब हम लोग इसका कंक्लूजन करते हैं, ये दोनों को मर्ज करते हैं, तब देखो यहाँ पे फाइनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या हो जाएगा। तो जब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इसको और इसको दोनों को मर्ज करके चलते हैं तो देखो क्या हो जाता है। अभी भी फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद हम लोग को ऑक्सीजन होगा, उसके बाद कौन था? नाइट्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन नहीं होगा, नाइट्रोजन से पहले कौन कौन घुस जाएगा? sp घुस जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कौन हो जाएगा? sp हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp। अब ये sp किसका बात कर रहे हैं? अरे भाई ये सब कार्बन की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? कार्बन का। तो यहाँ पर भी तुम लोग बात कर लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, ठीक है। और यहाँ पर देख लो ये जो sp है वो किसका है? कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसके बाद देखो, इसके बाद ऐसा नहीं कि sp2 लिख देना, sp वाला सिर्फ हम लोग को नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद कौन आ जाएगा? उसके बाद हो जाएगा हम लोग को कार्बन का sp2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को कौन हो जाएगा? कार्बन का sp3 हो जाएगा। आई होप कि ये सारी बातें तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक? क्या यहाँ तक बात समझ में आया है? तो हम लोग क्या समझ में आया कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में कौन घुस जाएगा? कार्बन का sp। ये चीज़ तुम लोग को सिर्फ याद रखना है। उसके बाद हम लोग को क्या हो जाएगा? sp2, उसके बाद क्या हो जाएगा? sp3। तो ये हो गया तुम्हारा क्या चीज़? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को आगे यूज होने वाला है इंडक्टिव इफेक्ट में। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन वाला sp ज़्यादा खींचेगा, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3 कार्बन का। आई होप कि यहाँ तक बातें समझने में किसी को दिक्कत नहीं आया होगा। ठीक है, तो ये रहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इतना लिख लो। तब हम लोग चलते हैं अब इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ। अब देखो पहला जो हम लोग देखने जा रहे हैं इफेक्ट, वो क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या क्या हम लोग को देखने को मिलेगा? सबसे पहला पॉइंट देखो, बोल रहा है कि ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड। इंडक्टिव इफेक्ट जो हम लोग को शो होगा वो कहाँ पे होगा? ये ऑपरेट होगा सिग्मा बॉन्ड में। कहाँ होगा? सिग्मा बॉन्ड में। ये पाई बॉन्ड में इफेक्ट नहीं करेगा ये, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ऑपरेट कहाँ करेगा? सिग्मा बॉन्ड में, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना रहे। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखो क्या बोल रहा है सेकेंड पॉइंट, पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट।
ये इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट हो जाता है। यहाँ पे पूरा पूरी चार्ज नहीं होता, यहाँ पे पार्शियल चार्ज होता है। क्लियर है, समझेंगे कैसे पार्शियल चार्ज होता है इसको, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, डिस्टेंस डिपेंड इफेक्ट। ये जो हम लोग को इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर वो सामने है तो उसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा, थोड़ा दूर है तो कम देखने को मिलेगा, और ज़्यादा दूर है तो उसका इफेक्ट बहुत कम देखने को मिलेगा। मतलब ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जितना सामने होगा उतना ज़्यादा ये इफेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो चौथा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन आइटम। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब कार्बन की संख्या 3 हो उसके बाद अगर कुछ वैसा हम लोग को कार्बन लगा रहे तो वहाँ तक इफेक्ट ये हम लोग को शो नहीं करता है। अब ये सर क्या बोलना चाह रहा है, इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कहानी इंडक्टिव इफेक्ट का। देखो इंडक्टिव का मतलब ये होता है चार्ज इंड्यूस करना। क्या करना, चार्ज इंड्यूस करना। मतलब वहाँ पे चार्ज भले नहीं है फिर भी वहाँ पे क्या करना, चार्ज डेवलप कर देना। तो अगर वहाँ पे चार्ज नहीं है, चार्ज को डेवलप किया जा रहा है, तो इस इफेक्ट को ही क्या बोला जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट बोला जाता है। और वो चार्ज किसके थ्रू वहाँ पे डेवलप होगा, जैसे कहानी समझो स्टार्टिंग से। जैसे मान के चलो तुम्हारे सामने है CH3 और यहाँ पर है CH3। क्लियर है, इस प्रकार से तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी देखो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। अब तो दोनों सेम आइटम है, तो सेम आइटम है तो जितना इधर खींच रहा होगा उतना ही इधर खींच रहा होगा। मतलब यहाँ पे क्या है, क्या चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा, नहीं सर। मतलब यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जितना इधर खींचेगा उतना ही इधर खींचेगा, मतलब इक्वल फोर्सेस यहाँ पे लगेगा। मतलब सर इलेक्ट्रॉन ना इधर आएगा ना ही इधर आएगा। तो सर इलेक्ट्रॉन जिधर शिफ्ट हो जाता है उधर नेगेटिव चार्ज होता है, और जिधर से हुआ उधर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। जैसे तुम लोग को बताए थे कि देखो ए और यहाँ पर बी, ये दोनों मिलकर के बॉन्ड बना। अगर मानकर चलो चार्ज तुम्हारा इधर शिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मानकर चलो तुम्हारा बी का ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, बी की तरफ। मतलब बी ज़्यादा अमीर हो जाएगा, तो जिधर अमीर होगा उधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और जिधर कम पड़ेगा उधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन पूरा पूरी चल जा रहा है बी की तरफ, नहीं सर। वो हिस्सा तो इसको भी है लेकिन ज़्यादा किसके तरफ चला गया, बी की तरफ। तो यहाँ पे देखो भाई ऐसा होता है, जैसे मान के चलो सोडियम और क्लोरीन, तो ये सोडियम पूरा पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, तो उस समय पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ पे भाई इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका हिस्सा नहीं है। जब हम लोग सोडियम प्लस की बात करते थे तो इसका पूरा हिस्सा चला जाता था, वो इलेक्ट्रॉन में इसका कोई हिस्सेदारी नहीं है जो ये खो दिया है। लेकिन यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रॉन इधर गया है ना, उसका हिस्सा अभी भी इसका है, वो अभी भी शेयर में आ रहा है। भले उसका पूरा पूरी नहीं है लेकिन कुछ तो है ना, तो कुछ है भैया, तो उसका हिस्सा में तो है ना। तो इसका मतलब उसके पास ऐसा नहीं कि पूरा मतलब इलेक्ट्रॉन उसका खो गया, ऐसा नहीं है। खोया है, बी की तरफ शिफ्ट हो गया, लेकिन उसका अभी भी हिस्सेदारी में है, ठीक है। तो इसका मतलब सर यहाँ पे चार्ज देखो, इलेक्ट्रॉन इसका खोया है, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि इसका पूरा पूरी यहाँ पे खो गया है। सो मतलब देखने में लग रहा है खो गया है, तो देखने में खो गया तो हाँ सर इसमें गरीबी तो आया होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, तो इसके अंदर थोड़ा सा तो गरीबी आया होगा। तो जब पार्शियल जब गरीबी होता है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पार्शियल का साइन लगाते हैं, जिसको डेल्टा से दिखाते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर देखो गरीबी आया है, गरीबी का हम लोग क्या दिखाते हैं, पॉजिटिव साइन। और ये भी क्या पूरा पूरी इलेक्ट्रॉन ले लिया है, नहीं लिया है, वो सर दिखाने के लिए अपने साइड पूरा खींच के रखा है। मतलब उसके पास है लेकिन 100% उसके पास नहीं है, क्योंकि उसका हिस्सा ए के पास भी है। तो इसी चलते सर ये अमीर तो हुआ है, इलेक्ट्रॉन तो इधर आया है, मतलब नेगेटिव तो है लेकिन पूरा पूरी नहीं आया था, पूरा पूरी नहीं आया, तो वैसे चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से अब यहाँ पे समझो, ये दोनों तो सेम सेम है, तो सेम सेम है तो जितना इधर खींच रहा होगा उतना इधर खींच रहा होगा। मतलब दोनों तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सेम है। मतलब कहीं पर ये अट्रैक्ट नहीं हो रहा होगा। इसका मतलब देखो ये अट्रैक्शन के ही बेसिस पे हम लोग बोलते हैं डायपोल मूवमेंट, और उस डायपोल मूवमेंट को हम लोग किस से दिखाते हैं, म्यू से दिखाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे म्यू बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ना ही इधर शिफ्ट हो रहा है और ना ही इधर शिफ्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे चार्ज डेवलप भी हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ठीक हम लोग बात करते हैं इसका कहानी, किसका कहानी देखते हैं। मान के चलो तुम्हारे पास लगा हुआ है CH3 और यहाँ पर है CH2 और यहाँ पर आ गया तुम्हारा Cl। इस प्रकार की कहानी आ गया कि अभी देखो यही चीज़ था, हाइड्रोजन हटा करके क्या लगा दिए, एक ऐसा ग्रुप लगा, मतलब ऐसा आइटम लगा दिए जिसके आने से यहाँ पर क्या हो जा रहा है, चार्ज डेवलप हो जा रहा है, चार्ज इंड्यूस हो जा रहा है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, या फिर इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। कि किसी एटम या फिर किसी ग्रुप ऑफ आइटम के आ जाने से उससे कंपाउंड में क्या हो जाए, तो चार्ज इंड्यूस हो जाए, चार्ज डेवलप हो जाए। तो ऐसे ही इफेक्ट को
क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो वही हुआ था, देखो इसके पहले जब ऐसा था, क्या यहाँ पे कोई भी चार्ज डेवलप हुआ था? नहीं। लेकिन यहाँ पर किसका आ गया, किसका इंटर हो गया, क्लोरीन का। जैसे यहाँ पे क्लोरीन इंटर हो गया, अब देखो यहाँ पे चार्ज डेवलप स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, देखो अब यहाँ पे बात करते हैं कार्बन और यहाँ पर क्लोरीन। बताओ कार्बन और क्लोरीन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा? तो देखो भाई फिर से हम यहाँ पे ट्रेंड लिखा देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो हम लोग सबसे पहले बोलते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसके बाद क्या बात करते हैं, क्लोरीन, फिर हम लोग बात करते हैं ब्रोमीन, उसके बाद बात करते हैं कार्बन, फिर बात करते हैं फास्फोरस, फिर हम लोग उधर हाइड्रोजन वगैरह सब का बात करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से क्लियर है यहाँ तक। तो इस प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सी बात कर रहे हैं, हम लोग का हैलोजन है, कौन है, क्लोरीन, क्लोरीन है, और कार्बन यहाँ पे है। तो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है, क्लोरीन का। इसका मतलब सर यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो क्लोरीन क्या किया होगा, ज़्यादा खींच करके रखा होगा। तो ज़्यादा खींच के रखा है मतलब कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है ना भैया, उसको भी खींच के रखा है कौन, क्लोरीन। मतलब कार्बन के पास क्या आया होगा, गरीबी आया होगा, और क्लोरीन के पास क्या आया होगा, अमीरी आया होगा। इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया है ना भाई, 100% नहीं लिया है, लेकिन उससे ज़्यादा तो ले लिया है ना। भले उसको नाम के रहने दिया है कि हाँ तुम्हारा भी हिस्सा है, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन अपने साइड ही खींच के रखा है। तो ये 100% तो कंप्लीट अपने तरफ तो नहीं लाया है। इसी चलते इसके पास क्या आया है, नेगेटिव चार्ज तो आया है, लेकिन कैसा नेगेटिव चार्ज आया है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है। कैसा आया है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और इसका इलेक्ट्रॉन इसके तरफ शिफ्ट तो हो गया, लेकिन क्या पूरा पूरी शिफ्ट हुआ है, नहीं। तो इसका मतलब इसके पास जो गरीबी आया है वो कैसा आया है, पार्शियल पॉजिटिव आया है। कैसा आया है, पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पे समझो, अब हो गया इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी। अब ये तो बौखला जाएगा कि भाई मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी आ गया, मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी आ गया। तो भाई अब समझो, तुम्हारे पास अचानक से तुम्हारे पास क्या हो गया, कर्जा हो गया। क्या हो गया, अचानक से कहीं पे तुम्हारा नुकसान हो गया, बिजनेस वगैरह इस सब में कुछ भी हो गया। अब तुम्हारे पास तो हड़ताल हो जाएगा पैसों की। अब अचानक से तुम्हारे पास पैसों की कमी हो जाएगा, तुम क्या करोगे भाई, किसी से उधार लोगे, किसी से मदद लोगे। अब बताओ तुम किससे मदद लोगे, किसी से भी ले लोगे क्या, नहीं। हम तो अपने चाहने वालों से ही लेंगे, अपने भाई से लेंगे, अपने चाचा वगैरह से लेंगे, मतलब अपना किसी भी फैमिली मेम्बर से लेंगे, या फिर अपने कोई रिलेटिव से लेंगे जो अपना हो। तो ठीक उसी प्रकार से क्या करेगा, जैसे इस कार्बन के पास क्या हुआ, गरीबी आया, तो ये क्या बोलेगा, इस कार्बन को बोलेगा भाई मेरे पास तो पैसों की कमी हो गया, भाई तुम कुछ हमको दे दो, भाई कुछ हमको मदद कर दो। तो बोलेगा भाई तुमसे तो हम अमीर हैं, ये कार्बन बोलेगा कि तुमसे तो हम ये अमीर ही हैं। अब ये सी बात है ना भाई, इसके ऊपर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज, इसके पास चार्ज है नहीं है, मतलब ये तो अमीर है ना। तो ये क्या बोलेगा, भाई ठीक है हम तो ज़्यादा नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास क्षमता नहीं है, पैसा ज़्यादा है नहीं, लेकिन हाँ भाई ठीक है तुम्हारा सिचुएशन ख़राब है तो हम कुछ मदद कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, लेकिन क्या ज़्यादा करेगा, नहीं। हम लोग यहाँ पे जो डोनेट करेगा वो क्या करेगा, इससे कम करेगा, मतलब ये पार्शियल नहीं, ये डबल पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा। मतलब कहने का मतलब क्या हो रहा है कि पहले कोई चार्ज इंड्यूस नहीं हुआ था, जैसे एक ग्रुप लग गया, मतलब एक एटम लग गया, जैसे हम लोग को क्या है Cl, तो Cl लग जाने के बाद क्या हुआ, इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो गया। तो चार्ज डेवलप हो गया तो ये गरीबी आ गया, तो ये तुरंत मदद मांगेगा अपने अड़ोस पड़ोस से, मतलब अपने रिलेटिव से। जैसे इसे मदद मांगे तो ये बोला भाई हम तो देने के औकात नहीं, क्योंकि जैसा तुम हो वैसा ही हम हैं, बट हमारे से ज़्यादा तुम्हारा स्थिति खराब हो गया क्योंकि तुमसे छीना गया है, तो लो भाई थोड़ा तो हम तुमको मदद कर ही सकते हैं। तो क्या हुआ, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा देगा तो इसके पास क्या हो गया, पार्शियल डबल पॉजिटिव आ गया। क्लियर है, मतलब अगर ये दोनों के ऊपर चार्ज अगर हम बात करेंगे तब क्या बोलोगे, तो अगर यहाँ पे हम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है, तो बताओ आखिर चार्ज डेंसिटी की यहाँ पे बात करोगे, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, डबल पार्शियल पॉजिटिव, तो बताओ किसके पास ज़्यादा चार्ज तुम्हें देखने को मिलेगा। तो सर ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव वाला क्या होगा, ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी उसके पास ज़्यादा है। उसके बाद किसके पास है, तो भाई इसके पास चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, उसके बाद ये होगा। अगर तुमको पूछा जाए कि बताओ पॉजिटिव चार्ज किसका ज़्यादा है, बोला जाएगा बताओ पॉजिटिव चार्ज किसके पास ज़्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा इसके पास है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज कम है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि सर इसके पास नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। और सर यहाँ पे पूरा गरीबी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा गरीबी दिख रहा है, तो थोड़ा सा गरीबी मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगा, तो इसके बाद अमीर ये होगा और ज़्यादा गरीब कौन है, ये गरीब है। क्लियर है, इस प्रकार से समझ जाओगे। तो अभी हम लोग इस तरह से कंपैरिजन नहीं करेंगे, कंपैरिजन करेंगे ये दोनों के बीच में। बताओ सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किसके पास है, इसके पास है,
क्योंकि इसके पास पार्शियल पॉजिटिव है। अरे अभी इसके पास तो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है इसका भाई, क्योंकि ये इससे छीन लिया है तो इसका इफेक्ट थोड़ा सा इसके पास पड़ा है, तो ये थोड़ा सा डोनेट कर दिया है, मतलब ये इससे खींच लिया है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग समझ रहे हैं कि इसके पास क्या होगा, इफेक्ट ज़्यादा होगा, और इसके पास क्या होगा, कम होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर तुम्हारे पास एग्जाम्पल ऐसा लिखा हो, कैसा लिखा हो कि मान के चलो तुम्हारे पास एग्जाम्पल ऐसा हो कि CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर लिखा रहे तुम्हारा क्या चीज़, मान के चलो फ्लोरीन लिखा हो, क्या चीज़ लिखा हो, फ्लोरीन। अब क्या होगा, फिर उसी प्रकार से सर ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये खींचेगा, तो इसके पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये गरीब हो गया तो इससे मदद लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, डबल पार्शियल पॉजिटिव। ये भी गरीब हो गया तो ये पड़ोस वाला से लेगा, तो इसके पास 2 है तो इसके पास क्या हो जाएगा, 3 को हो जाएगा पॉजिटिव, ऐसा करके। मतलब सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया। अब मान के चलो 3 को की जगह हम 4 को कार्बन हो जाता, तब 4 को कार्बन हो जाएगा तो चौथा तक इफेक्ट जाना ही बंद हो जाता है। तो ये जो हम लोग को लेने देने की जो प्रोसेस हो रहा है वो 3 ही कार्बन तक चलता है, चौथा कार्बन तक जाते जाते वो खत्म हो जाता है उसका इफेक्ट। मतलब ये जो फ्लोरीन का इफेक्ट है ना, इलेक्ट्रॉन लेने की पावर, वो इससे लेगा, इससे लेगा, इससे लेगा, इसके आगे वाला से नहीं लेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड। ये जो ऑपरेट होता है वो सिग्मा बॉन्ड में होता है। देखो तुम खुद ही देख लो, सबका सब सिग्मा बॉन्ड चल रहा है। उसके बाद देखो पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट होता है। देखो पार्शियल चार्ज यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। तीसरा देखो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे देखो ये इसके साथ जुड़ा था तो इसको ज़्यादा खींचा, इससे देखो दूर हो गया तो इसको कम ही खींचा, इससे तो बहुत ज़्यादा कम हो गया। अरे भाई डिस्टेंस देख रहा है फ्लोरीन का, बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना, तो इससे बहुत ही कम खींच रहा है। समझ में आया? तो इसका मतलब सर ये हम लोग डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा, मतलब जितना सामने वो लगा हुआ रहेगा उतना ज़्यादा उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर 3rd कार्बन एटम। मतलब अगर 3 कार्बन से ज़्यादा कार्बन की बात करेंगे तो उधर इफेक्ट करना वो बंद कर देता है। मैक्सिमम 3 ही कार्बन तक उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। क्लियर है? उधर देखने को मिलेगा तो बहुत कम देखने को मिलता है, तो उसको नेगलेक्ट करके हम लोग चलते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे क्या चीज़, इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ था, इस चलते इसका म्यू नोट मतलब म्यू इज इक्वल टू क्या होता था, 0। क्या यहाँ पर चार्ज डेवलप नहीं हुआ? हुआ, पहले नहीं था, लेकिन अब देखो इस ग्रुप के आ जाने के बाद हम लोग को क्या होगा, उसके पास चार्ज डेवलप हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ पे चार्ज डेवलप हो गया। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ पे भैया म्यू बराबर 0 नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो डायपोल आया है भाई, किसकी वजह से, चार्ज डेवलप हो जाने की वजह से। तो इसी चलते भैया यहाँ पे म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेवलप हुआ, यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पे चार्ज डेवलप नहीं हुआ, इसी चलते म्यू बराबर 0 हो गया। तो आई होप कि इंडक्टिव इफेक्ट का कहानी थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि क्या कहानी चलने वाला है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में कुछ नहीं होता भाई, किसी देखो कार्बन का चेन में किसी ग्रुप ऑफ आइटम या फिर किसी एटम के लग जाने के बाद वहाँ पे क्या होता है, चार्ज इंड्यूस हो जाता है। उस कार्बन के चेन में किसी एटम या फिर किसी ग्रुप ऑफ आइटम के आ जाने से उस कार्बन के चेन में क्या हो जाता है, तो वहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो चार्ज इंड्यूस होना ही क्या बोलते हैं हम लोग उसको, इंडक्टिव इफेक्ट हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको, इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट किस प्रकार से शो करेगा, कहाँ पे करेगा, तो सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। क्लियर है? वहाँ पर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट हो जाता है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग देखें कि ये डिस्टेंस हम लोग डिपेंडेंट इफेक्ट होगा देखने को। उसके बाद क्या देखें हम लोग, ये हम लोग 3 कार्बन के बाद इसका इफेक्ट देखना बंद हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ग्रुप ऐड होगा वो ग्रुप किस तरह का ऐड होगा कार्बन के चेन में, 2 तरह के ग्रुप होगा, एक तो लेने वाला होगा, एक देने वाला होगा। अरे भैया अभी तक जब इफेक्ट की बात कर रहे थे तो हम लोग 2 तरह का रिएक्टेंट में हम लोग को क्या देखने मिला था, उसका नेचर 2 तरह का प्रॉपर्टी दे। उसका जो इंटरनल प्रॉपर्टी था वो कितने टाइप का था, 2 तरह का। किस किस टाइप का, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला, एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला था। तो अभी हमें एक सिर्फ एग्जांपल बताया ना, इलेक्ट्रॉन लेने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला भी तो हो सकता है ना। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला रहेगा तब कहानी क्या हो जाएगा, तो उसकी बात अभी हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। तो अभी बेसिकली हम लोग समझे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, किस तरह से यहाँ पे कहानी होगा। अब हम लोग समझने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट का टाइप कितना है। तो इंडक्टिव इफेक्ट का 2 टाइप है, एक होगा इलेक्ट्रॉन देने वाला, एक होगा इलेक्ट्रॉन लेने वाला। क्लियर है? दोनों कंडीशन पे चार्ज डेवलप होगा। अब किस तरह से होगा धीरे धीरे समझेंगे। चलो इतना लिख लो।
अब देखो हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का हम लोग को देखना है, ठीक है। अब वो दो टाइप का क्या क्या है हम लोग सबसे पहले समझते हैं। एक हम लोग को चलेगा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम लोग ऐसे समझते हैं, प्लस आई से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। आई किसको दिखाता है? इंडक्टिव इफेक्ट को, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, एक होता है प्लस आई और एक होता है माइनस आई, मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और एक होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस आई इफेक्ट और दूसरा हम लोग को क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट। क्लियर है? इसी को क्या बोल रहे हैं? प्लस आई को पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, और इसको क्या बोल रहे हैं? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। अब एक करके समझते हैं कि आखिर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जिसको शॉर्ट में अब इंडक्टिव इंडक्टिव नहीं बोलेंगे, सिंपल समझ जाना। अगर माइनस आई प्लस आई है तो इसका मतलब तुम समझ जाना, आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो प्लस आई है इसका मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। कहने का मतलब समझो कि आखिर क्यों इसको पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बोल रहे हैं और इसको क्यों नेगेटिव इंडक्टिव बोलेंगे और कब बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे। क्लियर है? समझो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, बेहतरीन समझेंगे। जैसे मान के चलो यहाँ पर हम लोग कार्बन कार्बन ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखो इसमें हाइड्रोजन वगैरह सब बाद में लगाते रहेंगे, ठीक है। अभी सिंपल लगाते हैं, जैसे ये कार्बन है कार्बन है कार्बन है ऐसा लग के, और यहाँ पर हम लोग एक ग्रुप लगा देंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कार्बन है कार्बन है कार्बन, मतलब कार्बन का चेन। अरे भाई अभी यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगा दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी सिर्फ कार्बन का प्रॉपर्टीज ही बता रहे हैं, वो तो हाइड्रोजन तो बस लगा हुआ है ना, तुम खुद समझ जाना, ठीक है। तो अभी कार्बन कार्बन के बीच में समझ रहे हैं रिलेशन। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन है, अब यहाँ पर क्या है? एक ग्रुप लग गया है तुम्हारा, ठीक है। इसके पास भी क्या लगा हुआ है? एक ग्रुप। अभी तुम लोग को बोले कि देखो यहाँ पर जो ग्रुप लगेगा, ये जो ग्रुप यहाँ पर लगेगा वो हम लोग को भाई दो नेचर का देखने को मिलेगा, उसका जो प्रॉपर्टीज होगा वो दो तरह का देखने को मिलेगा। या तो फिर वो इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा या तो फिर इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा। जैसे इससे पहले जब हम एग्जांपल दिए थे कि कार्बन कार्बन चेन था तो वहाँ पे कोई भी चार्ज डेवलप हुआ नहीं था, क्योंकि जितना ये खींच रहा था उतना ही ये खींच रहा था, तो वहाँ पे कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही वहाँ पर क्या हुआ, किसी एक एटम के आ जाने के बाद, जैसे हम लोग एटम क्या ऐड कर लिए थे वहाँ पे? क्लोरीन। तो क्लोरीन जैसे आया वहाँ पे हलचल पैदा कर दिया। वो क्या हुआ कि वो जो न्यूट्रल स्टेट में जो अवेलेबल थे हम लोग को कंपाउंड, उसमें क्या कर दिया? वो चार्ज डेवलप कर दिया, चार्ज इंड्यूस कर दिया। क्लियर है? और वो जो चार्ज इंड्यूस किया था उस कार्बन के चेन में, वो कैसा किया था? पॉजिटिव, सॉरी कैसे किया था हम लोग को? हाँ, पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे डेवलप किया था और खुद पे क्या कर दिया था? माइनस। क्या कर दिया था खुद पे? माइनस। और कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज कर दिया था? कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप कर दिया था? पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया था। तो यहाँ पर देखो कहानी क्या था कि जब वैसा एटम जो कार्बन के चेन में जुड़े और कार्बन से क्या करे? इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करे, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने तरफ क्या करे? खींचे। तो अगर इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला काम कर रहा है तो वैसे ग्रुप को, वैसे एटम को किस नाम से जानेंगे? तो माइनस आई इफेक्ट के नाम से जानेंगे। मतलब एक है कार्बन का चेन, कार्बन का चेन में क्या चीज हुआ? एक ग्रुप लग गया या फिर कोई एटम लग गया। अब उस एटम का नेचर कैसा है? इलेक्ट्रॉन खींचने का। क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचने का। अब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो कार्बन में कैसा जनरेट करेगा? पॉजिटिव, और खुद में कैसा जनरेट करेगा? नेगेटिव। तो हम लोग उस प्रकार के एटम को क्या बोलेंगे? उस तरह के जो ग्रुप है उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? तो वैसे ग्रुप को या फिर वैसे एटम्स को जो कार्बन के चेन में ऐड होने पर वहाँ पे चार्ज डेवलप कर रहा है। और चार्ज हम लोग को दो तरह का डेवलप करेगा, एक है कि इलेक्ट्रॉन लेकर और एक है कि इलेक्ट्रॉन देकर। तो देखो मान के चलो हम लोग दो तरह की बात करते हैं। ये जो हम लोग को कार्बन है, मतलब ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम लोग मान के चलते हैं कि ये देने वाला है, ये नहीं, ये हम लोग को क्या है? लेने वाला। ये हम लोग को क्या है? लेने वाला। तो अगर ये लेने वाला है तो हम लोग को क्या करेगा? तो सर इसके पास हो जाएगा नेगेटिव, इसके पास हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। मान के चलो इसको डेल 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग मान लेते हैं डेल 2 पॉजिटिव और इसको मान लेते हैं डेल
3 पॉजिटिव, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये जो ग्रुप है वो हम लोग को क्या है, तो ये हम लोग को सर माइनस आई ग्रुप है। माइनस आई ग्रुप करने का मतलब ये हम लोग को क्या कर रहा है सर, इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचने का काम कर रहा है। तो अगर यदि हम लोग इसका बात करते हैं कि ये जी क्या क्या है, तो सर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं पहला कि हम लोग को क्या है, तो नेगेटिव या फिर माइनस आई ग्रुप है। ये हम लोग को क्या है, माइनस आई ग्रुप है। ये हम लोग को क्या है, माइनस आई ग्रुप है। ये जो ग्रुप लगा है वो कैसा ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप मतलब वो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है। माइनस आई ग्रुप मतलब उसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचने वाला ग्रुप है। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। अब ये हम लोग को क्या करेगा, माइनस आई ग्रुप बोलेंगे इसी को, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, विड्रॉ मतलब खींचना, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन खींचता है वैसे ग्रुप को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। उसी को बोलते हैं माइनस आई ग्रुप, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है उसको हम लोग यहाँ पे क्या चीज दिखाएंगे, माइनस आई ग्रुप उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइनस आई ग्रुप, मतलब नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे बात करते हैं, तो ये ग्रुप कैसा है भाई, तो ये हम लोग को पॉजिटिव ग्रुप, ये हम लोग को कैसा है, तो ये हम लोग को है पॉजिटिव आई ग्रुप। ये क्या हम लोग को प्लस आई ग्रुप है, ठीक है। और ये हम लोग को क्या है, तो ये हम लोग को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये हम लोग को क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, ठीक है। कहने का मतलब समझो, ये है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप था, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन खींचा तो इसके ऊपर गरीबी आया, वो गरीबी को क्या मान लिया हम लोग, डेल्टा 1 प्लस। अब इसके ऊपर गरीब आया तो ये इससे खींचेगा, ये इससे खींचा तो ये इससे खींचेगा, ये इससे खींचेगा, तो सभी के पास चार्ज आया। तो यहाँ से हम लोग समझ रहे हैं सर, अगर चार्ज की बात करेंगे डेल 1 डेल 2 डेल 3 का, तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि सर यहाँ पर जो डेल 1 पॉजिटिव है वो हम लोग को ग्रेटर होगा किससे, डेल 1 2 पॉजिटिव से, और ये हम लोग को बड़ा इस किससे होगा हम लोग को, तो डेल 3 पॉजिटिव से। तो ये वाला तो ट्रेंड तुम लोग को पता होगा, क्योंकि ये ज़्यादा गरीब होगा, उससे कम ये गरीब होगा, उससे कम गरीब होगा, मतलब इसके ऊपर ज़्यादा चार्ज होगा पॉजिटिव, इसके पास कम, उससे कम इसका होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से देखो ये हम लोग को ग्रुप कैसा है, तो सर ये प्लस आई ग्रुप है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को देगा। देखो यहाँ पे प्लस आई है, फिर माइनस आई क्या है, देखो आई का मतलब है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट किसको बोलते हैं, जो ग्रुप को लग जाने के बाद क्या करे, वो चार्ज डेवलप कर दे। क्या कर दे, वो चार्ज डेवलप कर दे, चार्ज इंड्यूस कर दे। तो चार्ज इंड्यूस करेगा तो दो तरह का इंड्यूस करेगा, या तो फिर वो पॉजिटिव या तो फिर वो नेगेटिव। वो पॉजिटिव और नेगेटिव किस पे ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि वह जो एटम या फिर वह जो ग्रुप उस पर अटैच हो रहा है उसका नेचर क्या है, वो देने वाला है इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला है तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो कार्बन के चेन में कैसा डेवलप करेगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव, अरे भैया वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देगा तो कौन ले रहा है, कार्बन ले रहा है, और कार्बन लेगा इसका मतलब उसके ऊपर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। और उसके पास ज़्यादा चार्ज हो जाएगा तो वो ट्रांसफर कर देगा अगला पास, फिर वो ट्रांसफर कर देगा अगला पास, तो नेगेटिव नेगेटिव उसमें शेयर होता चलेगा। जैसे यहाँ पे खींचने का पावर चल रहा था, वहाँ पे देने का पावर बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है, इस प्रकार से। तो मतलब सर वैसा ग्रुप जो चार्ज इंड्यूस कर देता है कार्बन के चेन में लगने के बाद, तो वैसे ग्रुप को बोलते थे क्या, इंडक्टिव ग्रुप बोलते हैं, या फिर इंडक्टिव इफेक्ट उसको बोलते हैं। अब इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, क्योंकि उस ग्रुप का नेचर दो तरह का होता है, एक होगा प्लस और एक होगा माइनस। तो ये प्लस और माइनस किसके बेसिस पे दिया है, उसके नेचर पे, कि वो उसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने का कि इलेक्ट्रॉन देने का। अगर वह ग्रुप का नेचर इलेक्ट्रॉन लेने का है तो उसको सिंबल को डिनोट किया गया है माइनस आई से। माइनस आई बताता है नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप। तो इसका मतलब क्या होता है, वह ग्रुप का टेंडेंसी है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने का, उसका टेंडेंसी है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने का। तो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचने का टेंडेंसी है, तो वैसे ग्रुप को क्या बोले, माइनस आई ग्रुप। और जो ग्रुप का टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने का, उसको क्या बोल रहे हैं,
प्लस आई ग्रुप। तो वही है, ये हम लोग को माइनस आई इफेक्ट के बारे में समझ रहे हैं, जिसको माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे देखो ये जो ग्रुप है वो कैसा है, माइनस आई ग्रुप है। माइनस आई ग्रुप का है मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो खींचा तो इसके ऊपर नेगेटिव, इधर देखो पॉजिटिव। ठीक उसी प्रकार से ये जो ग्रुप है वो कैसा है, प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप का है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो देगा भैया, तो इसके पास खुद कमी हो जाएगा, और इसके पास खुद कमी हो जाएगा तो ये कैसा होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा। और ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसके पास देगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अब जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो ये अगला को ट्रांसफर कर देगा, तो इसके पास भी नेगेटिव हो जाएगा। ये इसको ट्रांसफर करेगा तो ये हो जाएगा इसके पास भी नेगेटिव। अब इसके आगे होगा क्या, हम अभी बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम 3 ही कार्बन तक हम लोग लेकर के चलते हैं, उसके बाद उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो 3 वो कार्बन तो हम लोग को हो गया, तो इसके आगे का लेना नहीं है। अब देखो यहाँ पे सेम सेम तो चार्ज यहाँ पे डेवलप नहीं हुआ है, तो यहाँ पे बोलेंगे 1 2 3। अब यहाँ पे बोलेंगे किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डेवलप हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि सर डेल 1 के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा होगा, फिर यहाँ पे डेल 2 के पास, फिर हम लोग क्या चाहिए, डेल 3 के पास। आई होप कि समझ में आ गया होगा यहाँ तक बात। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट इसको दे रहा है, तो इसको डायरेक्ट दे रहा है, तो इसके पास ज़्यादा नेगेटिव होगा, तभी इसके पास शेयर किया होगा, फिर ये इसके पास शेयर किया होगा, तो कम से कम गया होगा। जैसे खिंचता था तो स्टार्टिंग वाला में ज़्यादा गरीबी आता था, तो नेक्स्ट वाला में कम गरीबी आया था, फिर उसके नेक्स्ट वाला में बहुत कम नेगेटिव आया था, मतलब बहुत कम गरीबी आया था। ठीक उसी प्रकार से अभी अमीरी आएगा तो शुरू वाला को ज़्यादा पैसा मिलेगा, फिर ये दूसरे को ट्रांसफर करेगा कम करेगा, फिर वो दूसरे को ट्रांसफर करेगा कम ही जाएगा ना उसके पास। तो इस प्रकार से तो हम लोग को देखो ये सारा कुछ बात चल रहा है इस ग्रुप के ऊपर। ग्रुप कैसा है, ग्रुप देने वाला है, ग्रुप लेने वाला है। क्या, इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला है तो उसको बोलेंगे माइनस आई ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो उसको बोलेंगे प्लस आई ग्रुप। आई होप कि यहाँ तक सारी बातें समझ में आया होगा। तो देखो भैया रिएक्टेंट का 2 तरह का हम लोग को कैरेक्टर चलेगा भैया। सबसे पहले तो हम लोग बात किए कैसा, किस तरह के इफेक्ट शो करेगा। तो एक हम लोग देखे कैसा परमानेंट, और एक देख रहे थे हम लोग को क्या चीज़, तो वो टेम्प्रोरी। तो अभी हम लोग परमानेंट की बात करें। परमानेंट भी 3 तरह का था, इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेटिंग, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, जिसको हम लोग मेजोमेरिक बोल रहे हैं। तो अभी सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग किसका, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट किसको बोल रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग बोल रहे हैं मतलब इंडक्टिव इफेक्ट में क्या क्या क्राइटेरिया है, तब इंडक्टिव इफेक्ट में क्राइटेरिया है कि ये जो हम लोग को इंडक्टिव इफेक्ट शो होगा सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में हम लोग को देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड में। साथ ही साथ यहाँ पे जो होगा वो चार्ज डेवलप करेगा, और चार्ज डेवलप करेगा वो कैसा, पार्शियल चार्ज डेवलप करेगा। फिर हम लोग तीसरा कंडीशन देखें कि ये हम लोग को डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस में रहेगा उतना कम इफेक्ट अपना डालेगा, जितना कम डिस्टेंस में रहेगा उतना ज़्यादा ये हम लोग को क्या करेगा, इफेक्ट शो करेगा। मतलब जितना सामने उतना ज़्यादा पावरफुल। जैसे अभी देखा, ये जितना सामने था ज़्यादा पावरफुल, ये जितना दूर तक जाता गया कम पावरफुल, फिर ये जितना दूर गया उसका पावर कम गया। अरे ज़्यादा खिंच पाया क्या, नहीं खिंच पाया। क्लियर है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो जितना सामने था उसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाया, जितना दूर उतना कम दे पाया। तो इस प्रकार से तो ये डिस्टेंस पे हम लोग को डिपेंड करता है। उसके बाद क्या बताएं कि जो कार्बन है, कार्बन की संख्या हम लोग 3 हो जाएगा, तो तीसरा कार्बन के बाद जैसे चौथा हम जाएंगे तो वहाँ तक हम लोग इफेक्ट इसका काम नहीं करता है। 3 ही तक हम लोग इसका इफेक्ट को लेकर के चलते हैं। क्लियर, ये हुआ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में जो ग्रुप लग रहा था जिसके चलते यहाँ पर चार्ज डेवलप हो जा रहा है, चार्ज इंड्यूस हो जा रहा है, तो वैसे ग्रुप का नेचर 2 तरह का होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेने का, एक इलेक्ट्रॉन देने का। अगर वह ग्रुप का इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी है तो वैसे ग्रुप को बोलते हैं माइनस आई ग्रुप, या फिर इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉ मतलब खींचना, ठीक है। उसके बाद जिसका नेचर है इलेक्ट्रॉन देने का, तो वैसे ग्रुप को क्या बोलते हैं, प्लस आई ग्रुप। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलेंगे। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो वीडियोस 1 घंटा से ज़्यादा चला गया है। इतना समय में हम लोग बहुत कुछ पढ़ सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे आप सभी को बेसिक चीज़ दिमाग में घुसाना चाह रहा था, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग का 11th पूरा खत्म हो चुका है, तुम लोग का 11th में क्या पढ़े हो तुम लोग को खुद ही नहीं पता है। तो मैं नहीं चाहता कि आगे का जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हो उसमें आपका गंदा हो। इसी चलते जो मेन चीज़ है, जहाँ पे आपको समय देने की ज़रूरत है, वो सारे कंसेप्ट को मैं पहले मजबूत कर लेना चाहता हूँ, ताकि जब मैं रिएक्शंस की बात करूँ तो वहाँ पे आप सभी लोग जल्दी जल्दी समझ सको और जल्दी जल्दी चैप्टर समाप्त हो पाएगा। उसके बाद आपका कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रहेगा जहाँ पे आपका वीक पोर्शन होगा। ऐसा कोई पोर्शन नहीं होगा जहाँ पे ऐसा लगे भाई ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका रीज़न आपको ना पता चले, ऐसा नौबत ही ना हो। हर एक चीज़ का रीज़न आपको पता चले, जिससे आपका हर एक क्वेश्चन सही हो,
हर एक रिएक्शन समझ में आवे, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए मैं बेस को तैयार कर रहा हूँ, और इस बेस को अचानक से मैं डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर देता तो आप इसमें रुचि नहीं रखते, आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लाते। तो इसी चलते इसको मैं पूरा एक स्टोरी के थ्रू लाया, तो उस सारी चीज़ को कोलैबोरेट करने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ा, ठीक है। तो आई होप कि जितना कुछ मैं बताया, जितना कुछ मैं रिलेट करके समझाया, हर एक चीज़ आप लोग रिलेट कर पाओगे। अब जो नेक्स्ट क्लासेस होगा, क्या इसी प्रकार से लंबा जाएगा? नहीं भाई, 1 घंटा में हम लोग बहुत कुछ पढ़ के निकल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब तुम लोग को जो बेस है, क्यों पढ़ना पड़ा, ये सारा कुछ जब स्टोरी के थ्रू मैं पढ़ाया ना, तो तुम लोग को माइंड में घुस गए ये सब चीज़। अब जब मैं आगे, अभी इंडक्टिव खत्म हो गया क्या? नहीं खत्म हुआ, अब इसका पूरा यूज करना सीखेंगे भाई। अब इसका यूज सीखेंगे, इसका ट्रेंड सीखेंगे, बहुत कुछ अभी पढ़ना बाकी है, ठीक है। तो आज का जो सेशन है उसको यहीं तक रहने देंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो कल फिर से एक बार रिकैप कर देंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, उसके बाद इसमें और क्या क्या पढ़ना है वो सारा कुछ करेंगे, क्वेश्चन ढेर सारे यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, तब फिर हम लोग आगे चलेंगे किसमें, रेजोनेंस के बारे में, ठीक है। तो सारी बातें हम लोग कल के सेशन में करेंगे। तो मैं बस यही आप सभी से निवेदन करूँगा कि देखो भाई, अब आप लोग को जो ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो ना, ऑर्गेनिक इस कदर पढ़ो कि बस आज पढ़ रहे, कल मुझे दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। और मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसी बेस को लेकर के पढ़ा रहा हूँ कि हमारा बच्चा एक बार इस सारा चीज़ को अगर सीखेगा तो दोबारा उसे सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोग घर में बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होगे, बार बार रिवाइज करोगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। और पीछे जितना चीज़ पढ़ाई हो चुका है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को रिवाइज करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद जी।